हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊंगा ठाक मैन ईटर की कहानी, जिसे कि जिम कॉर्बेट ने 1938 में मारा था। तो दोस्तों ठाक मैन ईटर जो ठाक गांव था, उसके पास में ही एक चुका मैन ईटर रह चुका था। तो ये लद्या वैली बोलते थे उसको। तो 1938 में एक दिन जिम कॉर्बेट को खबर मिली कि एक 12 साल की लड़की को मार दिया है टाइगर ने। वो लड़की भरी दोपहरी में खेत में दूसरे लोग भी काम कर रहे थे, वहीं एक आम का पेड़ था और आंधी आई थी। उससे जोर से हवा चलने से जो आम नीचे गिरते हैं वो बीत रही थी। अचानक से जंगल से एक टाइगर निकला, उस लड़की को उठा के ले गया। बाकी लोगों ने देखा लेकिन कुछ नहीं कर पाए, इतने दहशत में आ गए, ना उसके पीछे गए ना उसको ट्रेल किया। इवन जब जिम कॉर्बेट को खबर लगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डोनाल्ड स्टीवर्ट ने जिम कॉर्बेट को एक खबर बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है। जब जिम कॉर्बेट वहां पे पहुंचे तब तक में सारे ट्रेल मिट चुके थे, सारे निशान खून के वो सब मिट गए थे। और ये अटैक हुआ था कोट किंदरी गांव, जो कि ठाक के पास में था। और कोट कुंदरी था, ये दक्षिण पश्चिम में था चुका गांव के। और चुका मैन ईटर को जिम कॉर्बेट ने अप्रैल में ही मारा था। ठाक गांव यहां से 3 मील की दूरी पर था। अब दोस्तों हुआ क्या कि वहां जंगल में एक कॉन्ट्रैक्टर का काम चल रहा था, पेड़ों पे मार्किंग करने के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे डोनाल्ड स्टीवर्ट, उन्होंने उन कॉन्ट्रैक्टर्स की रक्षा करने के लिए बुलाया था जिम कॉर्बेट को, आप आ जाइए और इसको मार दीजिए। जब ये लड़की को मार दिया मैन ईटर ने, जिम कॉर्बेट ने अपनी कंसेंट दी, लेकिन अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में बोलते हैं कि मैंने जो कंसेंट दी थी वो गांव वालों के लिए दी थी, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी दी थी, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट गांव वालों के प्रति मेरा था, ना कि कॉन्ट्रैक्टर के प्रति। ये उन्होंने बोला जब मैंने आने का वादा किया, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। जिम कॉर्बेट को जब कोट कुंदरी जाना था, तो जो उनका एक्चुअल रूट होता वो काफी शॉर्ट रूट था और उनके काफी घंटे बच जाते वॉक करने के लिए। वो रास्ता होके जा रहा था काला ढूंगा से, लेकिन उस एरिया में बहुत ही डेडली मलेरिया फैला हुआ था। जब तक जिम कॉर्बेट अपना तैयारी कर रहे थे वहां जाने के लिए, लद्या वैली जाने के लिए, ठाक जाने के लिए, तब तक में खबर आई नैनीताल से उनके पास कि एक और किल कर दिया है उसी टाइगर ने सेम गांव के पास में। अब की बार शिकार थी एक बूढ़ी औरत, जो वहां के हेडमैन, जो सेम गांव के जो प्रधान थे, उनकी माँ थी। वो लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी और बेटा उनका, एक 20 साल का बेटा वहीं खेत में काम कर रहा था। अचानक से टाइगर आया, उनको उठा के ले गया। बेटे ने अपनी आंखों से देखा और इनको केवल इतना मौका मिला कि एक बार जोर से चिल्ला पाती, दूसरा मौका भी नहीं मिला। बेटे ने देखा लेकिन वो इतना डर गया था देख के कि जड़वत हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं, कोई मदद नहीं कर पाया। टाइगर 12 फुट ऊपर एरिया में ले गया। और सबसे बड़ी बात कि दिन के 2 बजे अटैक हुआ था और टाइगर की हिम्मत देखिए कि जहां उसने मारा वहां से केवल 60 मीटर दूर ले जाके पूरा खा लिया। मतलब दूर ले जाने की जहमत भी नहीं उठाई टाइगर ने। 60 मीटर कुछ भी नहीं होता, 60 मीटर दूरी पूरा खाया। गांव वालों की हिम्मत नहीं हुई कि जाए। फिर पटवारी आया, 80 लोग कलेक्ट किए, फिर एक साथ जंगल में गए तो देखा तो थोड़ी दूर पे ही मिल गए रिमेन्स। तो बस जरा से कुछ हड्डियां बची हुई थी, पूरा टाइगर ने उसको खा लिया था। अब जब ये खबर आई तो आइबर्टसन, जो उस टाइम पे डिप्टी कमिश्नर थे, उनके चार्ज में थे अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। मतलब आप एक तरह समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं पूरा उत्तराखंड आज का। हालांकि उस टाइम पे इसका नाम उत्तराखंड नहीं होता था, उत्तर प्रदेश में नहीं होता था, यूनाइटेड प्रोविंस होता था। इंग्लिश में तो यूपी ही बोलते थे, लेकिन उस यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस था। तो उसमें कुमाऊं एरिया के डिप्टी कमिश्नर थे आइबर्टसन। उनको जाना था तिब्बत बॉर्डर पे, एक डिस्प्यूट चल रहा था लैंड का आसकोट में। तो वो वाया बागेश्वर जाने वाले थे, उनका जो टूर प्लान था वाया बागेश्वर का था। लेकिन इस घटना को सुन के इन्होंने कॉर्बेट को बोला, भाई तुम चलो उसको मारो। और तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो आसकोट जाएंगे लैंड डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, लेकिन वाया बागेश्वर नहीं, वाया सेम होके जाएंगे। अब जिम कॉर्बेट ने जो रास्ता प्लान किया था मलेरिया से बचने के लिए, काफी लंबा था, काफी पहाड़ पे चढ़ना था, काफी ट्रैकिंग इन्वॉल्व थी उसमें। तो वो रास्ता नंदौर से होके जाता था और उन्होंने आइबर्टसन जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको बता दिया। उन लोगों ने प्लानिंग कर ली और उसके अकॉर्डिंग आइबर्टसन 12 अक्टूबर को निकले अपनी जगह से। और रास्ते में चौर गलिया में जिम कॉर्बेट भी उनसे मिल गए। उसके बाद उन्होंने साथ में ही ट्रैवल किया। रास्ते में ये नदी के किनारे चले तो इनका मछली मारने का मन हो गया। इन्होंने मछली मारी, काफी फिशिंग करी, बोल रहे हैं काफी अच्छा दिन था, इनको काफी मछली पकड़ी। उसके बाद इन्होंने कैंपिंग भी करी।
5वें दिन ये लद्या वैली के लेफ्ट किनारे में पहुंच गए और इन्होंने फिर रात को जो कैंपिंग करी चलती के पास करी। अच्छा, पूरे रास्ते नदी उनके साथ चल रही थी। कई जगह होता था इनको नदी से इस पार जाना पड़ता था, कई जगह इस पार जाना पड़ता था। पहाड़ी नदी में बहुत ज़्यादा गहराई नहीं होती, लेकिन फ्लो बहुत तेज होता है। तो बता रहे उनका कुक जो शॉर्ट हाइट का था वो बहते बहते बह गया था। उनका जो सामान ढोने वाला था उसने उसको बचाया, वरना बोले उसकी पानी में ही जल समाधि हो जाती। चौर गलिया से चलने के 10 दिन बाद ये सेम के पास पहुंचे और इन्होंने कैंप लगाया। जिस औरत को शेर ले गया था उसका जो घर था, उसके घर से केवल 200 मीटर की दूरी पर जिम कॉर्बेट ने कैंप लगाया। लद्या और शारदा रिवर का जो संगम स्थल था उससे केवल 100 मीटर की दूरी पर थी। पुलिस डिपार्टमेंट से गिल वॉडेल थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी थी उस शेरनी को मारने के लिए। एक्चुअली वो टाइगरस थी, जो मैन ईटर थी, टाइगर नहीं था। तो उस टाइगरस को मारने के लिए गिल वॉडेल ने बहुत कोशिश करी थी। और मैकडोनल्ड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने भैंसें लगाई थी, भैंसे एज ए बेट यूज करी थी रस्सी से बांध के। लेकिन टाइगरस वहां से निकलती थी, लेकिन उन भैंसों को नहीं छूती थी। उसको आदमी चाहिए था, आसान शिकार, और वो समझ जाती थी। टाइगर बहुत चालाक होता है, उसको पता था कि उसको मारने के ये साजिश है। तो वो जो एक भैंस बची हुई थी, जब जिम कॉर्बेट आ गए तो फिर उन्होंने वो भैंस इनको हैंड ओवर कर दी कि सर आप ये लो, आप यूज कर लेना। इधर आइवर्सन आए तो उन्होंने पटवारियों को बुलाया, गांव वालों को बुलाया, वो सब पूछताछ कर रहे थे सारा मैटर का। जिम कॉर्बेट निकल गए पग मार्ग ढूंढने के लिए, जहां संगम था उसी तरफ निकल गए। उन्होंने देखा कि टाइग्रेस बार बार आई थी। जब से उसने उस औरत को मारा था गांव में, सेम गांव में बहुत बार आई थी। और एक मेल टाइगर के भी निशान इनको मिले, तो इनको डाउट था कि उसका कब है जो थोड़ा बड़ा हो गया है। और जो इन्होंने कैंप लगाए थे रात को, उससे थोड़ी दूर सामने से भी टाइग्रेस निकली थी। अब जिम कॉर्बेट ने जब पगमार्क देखा ये मीडियम साइज की टाइग्रेस है और अपनी जवानी के दिनों में है, प्राइम टाइम पे है। तो उनको लगा कि जवानी में क्यों ये मैन ईटर बन गई, क्योंकि जवानी में तो किल आराम से, शिकार आराम से हो जाता है। जनरली घायल शेर या बूढ़े शेर ही मैन ईटर बनते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि जो चुका टाइगर इन्होंने मारा था, ये उसके साथ मीटिंग कर चुकी थी। तो उसके जब चुका टाइगर मैन ईटर था, उस टाइम पे उसके साथ रहते हुए इसको आदमियों का स्वाद लग गया था। तो इनको लगा कि अब वो, क्योंकि चुका टाइगर मर चुका है, तो इसने खुद ही मारने शुरू कर दिए। लेकिन ये बोलते हैं सिर्फ मेरा ये अंदाजा था और कुछ नहीं। जिम कॉर्बेट जब अपने यहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने टनकपुर के तहसीलदार को मैसेज कर दिया था कि उनके लिए 4 भैंसें खरीद ली जाए। तो रास्ते में लाते वक्त एक भैंस मर गई जब तहसीलदार के आदमी लेके आ रहे थे। एक भैंस वो जो मैकडोनल्ड ने दी थी और 3 इनकी भैंसें इन्होंने बांध दी। और उसके बाद में इनको खबर लगी कि चुका गांव के लोगों के पास से टाइगर्स निकली। वो अपने खेतों में काम कर रहे थे, रात को सो रहे थे, पशु भी पास में बांधे हुए थे, जानवर। तो टाइगर्स पास में आ रही थी, लेकिन जानवर, क्योंकि भैंसें तो बहुत ज्यादा सूंघ लेती हैं, भैंस की सूंघने की पावर बहुत ज्यादा होती है। उल्टा टाइगर की सूंघने की पावर ऑलमोस्ट नील होती है। टाइगर सूंघ अच्छा सकता है, देख सकता है, सूंघ अच्छा नहीं सकता। भैंस बहुत अच्छा सूंघ लेती है। तो भैंसों और बाकी जानवरों ने अपने मालिकों को अलर्ट कर दिया था। तो जा गए, शोर मचाया। तो टाइगर्स कुछ कर नहीं पाई। तो उनने सबने बताया कि साहब हम खेत में सो रहे थे और हमारे पास टाइगर्स बार बार आने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, जब ये भैंसें बांध रहे थे तो पटवारी और लोकल लोगों ने बोला कि साहब भैंस बांध के कोई फायदा नहीं है, टाइगर्स भैंस नहीं खाएगी, क्योंकि अगर उसे खाना है तो जंगल में इतनी गाय भैंसें चल रही है, किसी को भी दौड़ के 2 मिनट में पकड़ लेगी। तो उसका भैंस में इंटरेस्ट नहीं है, उसका आदमियों में इंटरेस्ट है, वो नहीं खाएगी। इसके बावजूद जिम कॉर्बेट ने जहां जहां उनको भैंसें बनवानी थी वहां वहां बनवाई। 27 तारीख के जो ठाक गांव के प्रधान थे, उनका भाई, जिसको कि उन्होंने अपने बुक में तिवारी करके मेंशन किया है, तो वो तिवारी जी इनके पास आए। उन्होंने बताया गांव से एक आदमी गायब है। वो अपनी वाइफ से बोल के निकला था कि मैं पशुओं को देखने जा रहा हूँ कि कहीं गांव से दूर ना चले जाए, जंगल की तरफ ना चले जाए। वो देखे बोल के गया, तब से लौटा नहीं। तो ये डाउट लग रहा है कि उसको भी शेर ने मार दिया है। करीब 10 बजे आइवर्सन और जिम कॉर्बेट निकल पड़े ठाक गांव की तरफ, जैसे ये खबर मिली थी। रास्ता बहुत खड़ी चढ़ाई वाला था, लेकिन इनको था कि जल्दी से जल्दी पहुंचे और मदद करें। तो ये काफी तेजी से चलते गए। तो जैसे ही पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल पसीने से तरबतर थे। पहाड़ चढ़कर जैसे ही एक फ्लैट जगह पहुंचे, वहां कुछ झाड़ियां थी। 10-15 आदमी खड़े थे और एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि एक भारतीय नारी जब अपने पति के ना रहने पर रोती है तो कोई भी शंका नहीं कर सकता है कोई किस लिए रो रहा है, क्योंकि मतलब जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचे तो लोगों ने बताया कि एक सफेद ऑब्जेक्ट दिखाया उनको दूर से, जो उनको लग रहा है कि उसके कपड़े हैं, जिस आदमी को मारा गया है। तो जिम कॉर्बेट निकले उस सफेद कपड़े को देखने के लिए। क्या है,
आइबर्सन अपनी वाइफ के साथ गए थे, तो उनकी वाइफ उस औरत को कंसोल करने के लिए उसके घर की तरफ ले गई बाकी लोगों के साथ में। अब जब उस खेत के पास में उस जगह पे पहुंचे जिम कॉर्बेट, तो वो कपड़ा मिल गया और वो तिवारी जी ने पहचान लिया कि हाँ जी ये उस आदमी का ही कपड़ा है। क्लियर हो गया कि उस आदमी को टाइगर ने मार दिया है। वहां इन्होंने देखा तो फाइट के निशान थे, मतलब वो आदमी ऐसे नहीं मरा था, उसने लड़ाई लड़ी थी टाइगर से, लेकिन आदमी और टाइगर की लड़ाई ज़्यादा देर टिकती नहीं है। फिर घसीटने के निशान भी मिले थे, लेकिन वहाँ खून के स्पॉट बिल्कुल नहीं मिले। उसके लिए जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि टाइगरस ने गर्दन में ऐसे पकड़ा होगा, जहां उसके दांत घुस गए होंगे वहां से ब्लड तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उस ग्रिप को छोड़ेगी नहीं और दोबारा नहीं पकड़ेगी। तो धंस गया। तो बोले फर्स्ट ग्रिप में निशान नहीं मिले, आगे जाके उसने जब सेकंड ग्रिप ली होगी तब निशान मिलते। आगे ड्रैग मार्क्स थे, लेकिन ये बोले अगर उसके पीछे जाएंगे तो अभी अटैक कर सकती है, सामने ही हो सकती है छुपी हुई, तो वो वहां नहीं गए। काफी दूर तक घसीटने के निशान मिले थे। फिर उनको वो जगह भी मिल गई जब वो कूद के जब उसने हमला किया था, जहां पे ये इनको वो जो आदमी था जिससे इनका झगड़ा टाइगर से इनका आदमी का स्ट्रगल हुआ था, फिर तो उस आदमी को मार दिया गया था। उस पर जब कूदी थी तो जहां से कूदी थी वहां वो बैठी हुई थी, वो निशान भी थे। अब जिम कॉर्बेट, आइबर्सन और तिवारी उसको ढूंढने के लिए निकले। सबसे आगे जिम कॉर्बेट चल रहे थे, उनके हाथ में बंदूक थी। बीच में तिवारी जी थे, उनके हाथ में बंदूक नहीं थी। और सबसे पीछे आइबर्सन थे, उनके पास भी बंदूक थी। तो ये ढूंढने निकले। आइबर्सन पीछे से निगाह रख रहे थे कि अगर पीछे से अटैक करेगी, सामने से जिम कॉर्बेट। तिवारी जी साथ में इसलिए थे क्योंकि वो लोकल थे। अब इनको जो निशान मिल रहे थे उसके ऊपर अगले दिन जानवर चरने आ गए थे, तो जहां जहां टाइगर्स के निशान थे उसके ऊपर जानवरों के खुर के निशान भी मिल रहे थे। फिर इनको थोड़ा आगे जाके एक जगह दिखी जहां पे कि उस आदमी को पकड़ने के बाद टाइगर्स ने रखा था, क्योंकि वहां ब्लड वगैरह मिला, थोड़ी देर रखा था, फिर वहां से ले जाने के निशान मिले। तो इसका इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जब जानवरों ने देखा था कि उसके मालिक पे टाइगर्स ने अटैक कर दिया, तो जानवर बड़े वफादार होते हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, शेर से डरते नहीं है। आपको एक किस्सा बताऊं, जब मैंने जहां जंगली रिजॉर्ट बनाया, जब जंगली रिजॉर्ट नहीं बनाया था, आज जहां पे हमारे ब्रेक हाउसेस होते हैं जंगली रिजॉर्ट में, मंदिर हमने बनाया हुआ, मंदिर के ठीक नीचे, उसके पहले जिनसे हमने लैंड खरीदी थी जोशी जी, उनकी गाय चल रही थी और कुत्ता वहां लेटा हुआ था। और जहां हमने मंदिर बनाया उसके ठीक ऊपर से बांस का झुरमुट है, वहां से लेपर्ड ने जंप मारा, कुत्ते को पकड़ा। जैसे ही लेपर्ड कुत्ते को उठा के भागा, सारी गाय ने पीछा किया लेपर्ड का और एकदम पीछे भागी। उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी, उनको कुत्ता, जबकि कहाँ गाय कहाँ कुत्ता, लेकिन एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से इनकी फीलिंग भी हो जाती है। तो जोशी जी की मैसेज में बताती है कि उन्होंने देखा वो सारी गाय उसके पीछे भागी, लेकिन लेपर्ड है वो तो बहुत तेजी से कुत्ता फांदता निकल गया, गाय उसको उन कुत्तों को बचा नहीं पाई। लेकिन ये घटना मुझे अभी ये कहानी सुनाते वक्त याद आई। तो इसी तरह से जब उसके मालिक को पकड़ा होगा तो गाय भैंस जो होंगी टाइगर के पीछे भागी होगी, तो टाइगर ने देखा होगा कि इतनी सारे गायों से क्या मुकाबला करना, वो शिकार को छोड़ के भाग गई। फिर जब गाय भैंस लौट गई, फिर आके उसने उसको उठाया, फिर आगे ले गई। अच्छा, अब की बार जब इसने टाइगर्स ने उठाया, पहले तो जब वो उठा के लाई थी तो गर्दन से पकड़ा हुआ था, तो गर्दन से पकड़ने से क्या, पिछला धड़ जो है जमीन में घिसट रहा था, तो निशान मिल रहे थे। जहां पे टाइगरेस छोड़ गई, तो क्योंकि उस आदमी को उसने गर्दन से पकड़ा था, तो गर्दन से ज्यादातर ब्लड फ्लो हो गया, तो जिस जगह पर रखा था वहां तो ब्लड ही ब्लड था। उसके बाद जब वो दोबारा आई लेने उठाने के लिए, तब तक उस आदमी का पूरा खून निकल चुका था। अब की बार उसने गर्दन से नहीं पकड़ा, उसने पीठ से पकड़ा। तो पीठ से पकड़ने से क्या हुआ कि पूरी बॉडी हैंग हो गई, तो पूरी बॉडी उस आदमी के हैंग हो गई, तो निशान नहीं मिल रहे थे, घसीटने के निशान नहीं मिल रहे थे। लेकिन क्योंकि कॉर्बेट चुका टाइगर को इसी इलाके में मार चुके थे, पूरा ये एरिया एक ही था, तो उनको पता था आगे एक चट्टान है, वहां पे इनको उम्मीद थी कि टाइगरस इनको मिलेगी, वो बैठने की जगह जहां से ऊपर से नीचे देखा जा सकता था। जिम कॉर्बेट और आइबर्सन ने रबर सोल वाले जूते पहने थे जो शिकारी पहनते हैं, तिवारी जी नंगे पांव थे, तो किसी की भी चलने की आवाज नहीं हो रही थी। जैसे ही उस चट्टान के पास पहुंच रहे थे और जिम कॉर्बेट को पूरा डाउट हो रहा था कि ये टाइगरस वहीं बैठी है, और मुश्किल से 1-2 फुट या और ऊपर जाते तो इनको नजर आता, जब तभी अचानक इनको लेफ्ट में हलचल दिखी, और हलचल दिखी तो एक पेड़ की झाड़ी, सुनहरे कलर की, गोल्डन रॉड बोल रहे हैं वो, नीचे को गई और ऊपर आ रही थी। मतलब जैसे कोई निकला तो वो गोल्डन रॉड यानी कोई तना था ऊपर को आ रहा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और उस तरफ से लंगूर ने कॉल करना शुरू कर दिया। लंगूर डियर दोस्तों तभी कॉल करते हैं जब टाइगर मूव करता है, अगर टाइगर बैठ गया तो ये कॉल नहीं करते। तो बस ये समझ गए कि ये टाइगरेस ही थी जो कूद के इधर निकल गई, इनका डाउट सही था।
जिम कॉर्बेट ने सेफ्टी के लिए अपनी कैप तो उतार दी थी, लेकिन उनके सिर को उसने देख लिया। और जिम कॉर्बेट को पता था कि ये जो रॉक है ये अपना आफ्टर डिनर आफ्टर लंच टाइग्रेस आराम करेगी इस पर, क्योंकि फ्लैट जगह है और वहाँ से दूर दूर तक दिखाई देता था। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये थी कि टाइग्रेस सो नहीं रही थी, जग रही थी, और जैसे ही इनका सिर दिखा वो जल्दी से कूद के साइड में हो गई। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं हमने इतनी मेहनत करी लेकिन हमारी मेहनत बेकार हो गई। अब कोई चारा नहीं था, कम से कम शिकार तो ढूंढा जाए, क्योंकि शिकार ढूंढेंगे तभी टाइग्रेस मिलेगी। करीब 50 मीटर दूर जाके उनको वो आदमी मिल गया जिसको कि टाइग्रेस ने मारा था। ओपन स्काई में गिद्ध वगैरह चील वगैरह उसको नुकसान करते, इसलिए टाइग्रेस ने उसको ऐसी जगह रखा था जहां से ओपन स्काई से गिद्ध वगैरह उसको ना देख पाए। लेकिन खून के निशान इनको मिल गए थे वहां पे, तो उससे इन्होंने उस शिकार को ढूंढ लिया। वो जो आदमी था उसने बहुत बुरी तरह से उसने चीर फाड़ दिया था। जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं उसको डिस्क्राइब करके आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बुरी तरह से बहुत बुरा हाल किया था उसका। और जो आदमी थोड़ी देर पहले तक एक आदमी कहलाता था, अब वो चिथड़े हो चुके थे। उसके 2 बच्चे थे, उसकी बीवी जो विलाप कर रही थी, जो अकेला घर का कमाने वाला था। बोले इसीलिए मैं चाहता हूँ कई बार कि वो जो शिकार है उसको एज ए शिकार छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब उसको वापस ले जाया जाता है तो खून के बदले खून की डिमांड उठती है, और बदले क्योंकि उसकी हालत देख के सारे लोग गुस्से से भर जाते हैं। जहाँ पे टाइग्रेस घुस गई थी वो जगह ऐसी थी कि वहां से अगर वो बाहर निकलती है, जो घना जंगल था थोड़ा सा ही था, तो मंकी उसको लंगूर उसको देख लेते और कॉल कर देते और जिम कॉर्बेट को मालूम चल जाता। तो इन्होंने कहा हम यहीं बैठते हैं। तीनों आदमी पीठ से सटा के बैठ गए ताकि कहीं से भी आएगी दिखे, पीछे से हमला ना कर पाए, क्योंकि टाइगर फेमस होता है पीछे से हमला करने के लिए। तो इन्होंने फिर सिगरेट जलाई। अच्छा, जिम कॉर्बेट हमेशा सिगरेट पीते थे, और भी 1-2 किस्से मैंने बताया आपको बैचलर ऑफ पवलगढ़ के टाइम पे कि एंडरसन के हाथ से पवलगढ़ वाला बैचलर इसलिए निकल गया था कि जिस टाइम पे उनके सामने आया वो अपना पाइप जला रहे थे। जब तक पाइप छोड़ते बंदूक लोड करते वो गायब हो गया था। जिम कॉर्बेट भी आपने अगर कांडा मैनीटर का भी देखा होगा, तो इन्होंने जब ये रिलैक्स करना था, इनको पता था कि वहां पे भैंस पड़ी है, पहले इन्होंने सिगरेट जलाई, क्योंकि टाइगर की स्मेलिंग पावर बहुत कम होती है, तो सिगरेट जलाने से टाइगर को ज्यादा मालूम चलता नहीं। तो इन्होंने सिगरेट जलाई थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और इंतजार करते रहे। अब यहाँ इन्होंने प्लान किया कि यहाँ पे हमको मचान बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो पेड़ ऐसे नहीं थे कि उसमें आराम से बैठा जाए, और मचान बनाने के लिए सामान चाहिए, रस्सी चाहिए, लकड़ी चाहिए। वापस अगर तीनों चले जाते तो टाइगर्स को पता था कि इन लोगों को मेरे शिकार के बारे में मालूम चल गया। शिकार भारी होता तो टाइगर्स बहुत दूर तक नहीं ले जा पाती, लेकिन अभी तो शिकार हल्का हो गया था, ज्यादातर वो खा चुकी थी, तो वो मीलों दूर चली जाती। जिम कॉर्बेट का बोलना है कि अगर हम हट जाते तो वो शिकार ले जाती, और फिर वो दोबारा इस शिकार के साथ तो नहीं मिलने वाली। तो एक आदमी को रुकना था, जिम कॉर्बेट रुके। आइबर्टसन और तिवारी गांव गए सामान लेने के लिए। आइबर्टसन तिवारी जब चले गए तो जिम कॉर्बेट ने एक पेड़ चुना जो कि करीब जमीन से 4 फुट ऊपर 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा था। उस पे चढ़ गए, एक पे टिक के बैठ गए, दूसरे पे इन्होंने अपने पैर टिका लिए। बोला सफिशिएंट हाइट थी जहां से मैं वो शिकार भी देख सकता हूँ जो आदमी पड़ा हुआ, और अगर टाइगर्स का मूड होगा इन पे अटैक करने का तो ये टाइमली देख लेते और उसको गोली मार देते। आइबर्टसन को गए हुए 20-25 मिनट हुए थे, तभी उनको जिम कॉर्बेट की आवाज सुनाई दी, जिसमें कि एक पत्थर था जो एक तरफ को दबा और फिर हट गया। तो ये क्या था कि टाइग्रेस ने अपना पैर एक ऐसे पत्थर पर रख दिया जो कि नीचे को सरक गया, और जैसे उसने अपना पैर हटाया वापस आ गया। तो जिम कॉर्बेट को लग रहा था कि टाइग्रेस उनकी तरफ आएगी या शिकार की तरफ जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। टाइग्रेस उस तरफ जा रही थी जिस तरफ आइबर्टसन और तिवारी गए थे, और ये बात इनको लंगूर और डियर की कॉल से मालूम चल रही थी। अब जिम कॉर्बेट परेशान हो गए कि ये अगर तिवारी और आइबर्टसन पे हमला कर देगी, अगर आइबर्टसन, क्योंकि आइबर्टसन तो सोच रहे हैं कि टाइग्रेस यहाँ पे है, अगर वो केयरलेस हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि उन पे हमला कर देगी। और टाइग्रेस ने जिम कॉर्बेट को पूरी तरह देखा था, लेकिन ऐसे देखा था कि जिम कॉर्बेट उसको ना देख पाए, और फिर वो आइबर्टसन के पीछे गई थी। जिम कॉर्बेट बड़े परेशान हो गए, उन्होंने अपने कंधे से राइफल को अपने पैरों पर टिका दिया ताकि उसका जो भारी वजन है उससे रिलैक्स रहे। लेकिन वो आइबर्टसन ने अपनी पूरी केयर रखी थी, और थोड़ी देर में आइबर्टसन वापस लौट आए। आइबर्टसन वापस आ गए, अपने साथ चाय लाए थे थर्मस में, प्लस बहुत सारा खाना लाए थे इनके लिए, लंच जिम कॉर्बेट के लिए। तो जिम कॉर्बेट उनकी तारीफ करते हैं कि बोलते हैं कि इनका शेर दिल आदमी है आइबर्टसन, जरा से भी सेल्फिश नहीं, गन रखते हैं अपने साथ। और क्योंकि वो डिप्टी कमिश्नर थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मचान बांधने में हेल्प करवाई। जिम कॉर्बेट ने अच्छा खासा खाना खा लिया, चाय पी ली और पेड़ पे चढ़ गए।
आइबर्सन भी पेड़ पे चढ़ गए शिकार पे निगाह रखने के लिए, और शेरनी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 30-40 फीट दूर एक पेड़ पे इन्होंने आदमी चढ़ा दिए, ताकि शेरनी को लगे कि जिस पेड़ पे आदमी चढ़े वो है, तो ये नज़र ना आए, सारा ध्यान इनके ऊपर ना रहे। ये इन्होंने तैयारी करी। और दूसरा सबसे बड़ा काम जो आइबर्सन ने किया, जो काबिल तारीफ था, वो था शिकार को एक जगह बांधना। शिकार मतलब मरा हुआ इंसान जिसके चिथड़े उड़े हुए थे, उसको उन्होंने समेट के एक जगह से बांधा ताकि शेरनी उसको उठा के भाग ना सके। और फिर जो आदमी उन्होंने वो शेरनी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चढ़ाया था, उसको भी उतार लिया। इधर जिम कॉर्बेट ने अपना फाइनल सुट्टा मारा और पेड़ पे चढ़ गया। इधर आइबर्सन फिर ठाक गांव की तरफ चले गए, और यहाँ से उनको जाना था सेम गांव की तरफ। तो जिम कॉर्बेट अकेले थे जो जंगल में रात को रुके। बहुत ही घना जंगल था, एकदम अंधेरा हो गया था। अब जिम कॉर्बेट इंतजार करने लगे टाइग्रेस का। अब जिम कॉर्बेट इंतजार कर रहे थे टाइग्रेस का, लेकिन टाइग्रेस के दिमाग में कुछ और चल रहा था। काकड़ जो बार्किंग डियर होता है बहुत जोर से भौंकने लगा। भौंकने मतलब अपनी आवाज करने लगा, जो भौंकने जैसी आवाज होती है। और एक काफी हैवी बॉडी जो कहीं से झाड़ियों से टकरा के निकले, ऐसी आवाज आई। वो टाइग्रेस ही थी। और टाइग्रेस शिकार की तरफ नहीं आ रही थी। जो आदमी उसने मारा था वो आइबर्सन के पीछे जा रही थी। उसने शिकार को छोड़ दिया था, उसको नया शिकार चाहिए था, वो थे आइबर्सन। तो जिम कॉर्बेट फिर परेशान हो गया। टाइग्रेस पूरे रास्ते आइबर्सन को फॉलो करते रही, क्योंकि काकड़ की आवाज बार बार आ रही थी ठाक गांव की तरफ से। और जिम कॉर्बेट को डर इस बात का लग रहा था कि ऐसा ना हो कि काकड़ की आवाज सुन के इस तरफ से वो सोचे कि वो शिकार की तरफ यानी जिम कॉर्बेट की तरफ आ रही है, और वो रिलैक्स ना हो जाए कहीं। लेकिन आइबर्सन समझदार थे, उनको डाउट हो गया था कि शेरनी उनकी तरफ आ रही है। तो वो अपनी जो सारे लोग थे सारे एक साथ साथ पास पास चलते रहे, क्योंकि जिम कॉर्बेट को पता था कि ये सेम में रुकेंगे, लेकिन कहीं ये इनकी गोली चलने के इंतजार में ठाक में ही ना रुक जाए। जिम कॉर्बेट को ये शक था, क्योंकि ठाक बड़ा ही रिस्की गांव हो गया था उस टाइम पे, और हुआ भी यही। आइबर्सन ठाक में ही रुके थे, और जब उसके पगमार्क देखे गए शेरनी के, तो जहां जहां से आइबर्सन गए थे उसके पीछे पीछे ही गई थी वो। लेकिन आइबर्सन समझदार थे और वो सेफ रहे। लेकिन जिम कॉर्बेट को भी पता था कि ये लास्ट चांस है इस शिकार के लिए, और उनको पता था कि शेरनी के पास पूरी रात है। तो उन्होंने भी, क्योंकि ठंड सी लग रही थी उनको, उन्होंने भी अपने आप को अच्छे से लपेट लिया और ऐसे कंफर्टेबल हो गए कि घंटों वो बैठे रह सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि शेरनी अगर आएगी तो आ जाएगी, नहीं तो फिर नहीं आएगी इस शिकार के पास। थोड़ी देर में कॉर्बेट को ऐसा लगा कि कोई जानवर आ रहा है शिकार की तरफ। शिकार मतलब वो जो मरा हुआ आदमी था। लेकिन थोड़ी देर में उनको समझ में आ गया कि ये टाइगर नहीं है, ये है शाही पॉर्क्यूपाइन, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं ना, चलते वक्त रैटलिंग आवाज करते हैं। पॉर्क्यूपाइन आई, उसको ब्लड की स्मेल आ गई और वो चली गई। थोड़ी देर बाद एक बड़े जानवर के आने की आवाज सुनाई दी। उनको लगा टाइगर आ रहा है, लेकिन देखा तो वो टाइगर नहीं था, हिमालयन ब्लैक बेयर था। वो आया, उसको भालू की सूंघने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, टाइगर की सूंघने की पावर नहीं होती है, भालू की थी। उसने सूंघा, और वो हिमालयन ब्लैक बेयर है, वो किसी के बाप से नहीं डरता। अगर टाइगर अपने शिकार में बैठा है ना, तो हिमालयन ब्लैक बेयर उसको भगाने की ताकत रखता है। उसको पता था टाइगर का शिकार है, लेकिन वो सनकी होता है। भालू को जब अपनी सनक पे आता है तो एकदम टाइगर के पीछे पड़ जाता है। उसको टाइगर का डर नहीं था। वो सूंघने गया एकदम पास में, लेकिन उसको जो बात परेशान कर रही थी उसमें आदमी की स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो आदमी का ही शव था, लाश थी। तो आदमी से वो परेशान हो रहा था वो, और वो एक बार बिल्कुल सूंघने को पहुंच गया। ऐसा लगा खाने जा रहा है, और जिम कॉर्बेट ने अपनी बंदूक रेडी कर ली, उसके ऊपर निशाना तान दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मैन ईटर टाइगर से लोगों को छुटकारा दिलाने आए। पता चला एक भालू भी मैन ईटर हो गया। तो उन्होंने कहा जैसे ही ये खाएगा मैं खटाक से इसको गोली मार दूंगा। लेकिन उसने खाया नहीं, वो चला गया। भालू के जाने की आवाज़ दूर तक आती रही, जब वो नोटिस करते रहे, क्योंकि एक बार जिम कॉर्बेट ने किस्सा बताया है कि एक भालू मैन ईटर हो गया था। उसने खेत में काम करने वाली औरत को खाया था। उसके बाद सुबह हो गई। सुबह होते ही आइबर्सन वापस आ गए, और ये बड़े खुश हुए जिम कॉर्बेट, क्योंकि इनको पूरा डर था कि कहीं टाइगर्स ने आइबर्सन के ऊपर अटैक तो नहीं कर दिया। आइबर्सन आए तो जो आदमी मर गया था उसके भाई और कुछ गांव वाले भी साथ में आए थे। वो लोग अर्थी बना के लाए थे। अर्थी में उसका जो रिमेन्स थे वो रखे, और वो लोग बोलते गए राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और जिम कॉर्बेट काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी भावुक हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने गर्म चाय पी और थोड़ा सा नॉर्मल हुए। अच्छा, जो जब रात को टाइग्रेस आइबर्सन के पीछे गई थी,
तो आइबर्टसन के बाद वो लद्या वैली की तरफ गई, उसने वो एरिया में, उस एरिया के पास भी गई जहां जिम कॉर्बेट और आइबर्टसन का कैंप था। उसके बाद में एक रास्ता था, तो जो डार्क रनर आते थे उस टाइम पे, डार्क आदमी लेके आते थे पैदल, डार्क रनर जो डार्क लाए थे आइबर्टसन के लिए, वो लेट हो गए वापस जाने में। जो जिस रास्ते से उनको जाना था वहां पे शेरनी बैठी हुई थी, लेकिन जो आदमी थे उसमें से जो सबसे आगे चल रहा था वो अलर्ट था, उसने शेरनी को आइडिया लगा लिया था दूर से, तो वो रुक गए, वरना वो एक अटैक और करती डार्क रनर के ऊपर। 29 तारीख को गांव वाले आए जिम कॉर्बेट के पास ये खबर लेके कि उनका एक बैल गायब है, नहीं मिल रहा है। जिम कॉर्बेट और आइबर्टसन सर्च में गए तो एक जगह खून मिला, फिर घसीटने के निशान मिले। उसका जब पीछा किया, साथ में आइबर्टसन ने आदमी ले लिए थे और रस्सी ले ली थी मचान बनाने के लिए। आगे गए तो पहाड़ी के ऊपर थोड़ा दूर तक खींचने के निशान मिले, फिर 2 चट्टानों के बीच में बैल फंस गया था और शेरनी उसको खींच नहीं पा रही थी, तो उसने वहीं पे उसको खाया पैर की तरफ से। अच्छा, जब पग मार्क देखे गए तो पग मार्क देख के आइडिया नहीं लग पा रहा था कि ये टाइगर वही है कि दूसरा है, क्योंकि वो अच्छा खासा हैवी लोड जो बैल था उसको लेके जा रही थी, तो उसके पैर ठीक से जम नहीं रहे थे। लेकिन जिम कॉर्बेट का कहना है कि मैं सारे टाइगर को मैन ईटर ही मान रहा था उस वक्त, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जो भी टाइगर है इसको मारना है, तो मचान बनाना था। जल्दी जल्दी मचान बनाया जा रहा था, उतने ही टाइम पे टाइगर की कॉल सुनाई देने लगी। तो आइबर्टसन नीचे राइफल लेके खड़े रहे, उतनी देर में मचान जल्दी जल्दी बनाया गया और जिम कॉर्बेट बोलते हैं मैं ऊपर चढ़ा, जो कि 14 घंटे के लिए मेरी सीट होने वाली थी। बोल रहे हैं मेरी जिंदगी के सबसे खराब मचान था ये। नीचे को झुका हुआ था, पहाड़ी के नीचे, वो ढंग से बांधा भी नहीं था, और अगर नीचे गिरना था सीधे 100 फीट नीचे उनको नीचे गिरने वाले थे। अब जिम कॉर्बेट इंतजार करते रहे, टाइग्रेस बार बार कॉल कर रही थी, और एक्चुअली उसने देख लिया था जब ये लोग मचान बना रहे थे और वो समझ गई थी। तो ये पूरी रात बैठे रहे, लेकिन टाइग्रेस नहीं आई। सुबह आइबर्टसन वापस आए। अब इन्होंने सोचा, क्योंकि वो गिद्ध वगैरह, वल्चर्स वगैरह तो उसको शिकार को खा नहीं सकते थे, क्योंकि वो एक ऐसे रिवाइन में पड़ा हुआ था कि ऊपर पेड़ की छांव भी थी, तो उनको आकाश से नजर नहीं आता। अच्छा, कॉर्बेट को लगा था कि अगर टाइग्रेस आएगी और इस बैल को कहीं और ले जाए, तो इन्होंने सोचा कि आज नहीं बैठते, ताकि इसको आके कहीं और ले जाए बैल को, फिर ये कहीं और छोड़ेगी तो निशान मिलेंगे घसीटने के, उसके बाद हम पोजीशन ले लेंगे। तो ये वहां बैठे नहीं, लेकिन टाइग्रेस आई ही नहीं। 2 नाइट्स बीत गई। उसके बाद इनको खबर लगी कि जो सेरा गांव था जहां इन्होंने एक भैंस बांधी हुई थी, उसको टाइग्रेस ने मार दिया। जो आदमी ये खबर लेके आया कि वो बैल को मार दिया, उसने बताया कि रस्सी को भी तोड़ दिया उसने खींच के, और आगे घाटी की तरफ ले गई है। ये घाटी वही घाटी थी जिसमें कि जब ये चुका मैन ईटर की तलाश में थे जिम कॉर्बेट अप्रैल के महीने में, तब इन्होंने यहाँ पे शॉट किया था, और जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे मैकडोनाल्ड, वो दोनों साथ में थे। तो इनको लगा जिस तरीके से उस टाइम पे टाइगर ले गया था शिकार को, वैसे ही इस बार ये टाइग्रेस ले गई होगी। लेकिन वो बताते हैं जिम कॉर्बेट की ये मेरी बेवकूफ़ी थी, मतलब ये ऐसा सोचना कि उसने वही काम किया होगा, ये जिम कॉर्बेट बोलते हैं ये मेरी बेवकूफ़ी थी। और वो जो जब ये इन्होंने नाश्ता किया जिम कॉर्बेट और आइबर्टसन ने, और वो जो रिवाइन था, जो पहाड़ी नाला था, उसकी जो घाटी सी थी, उसकी तरफ ये गए, तो वहाँ पे अप्रैल में भी आ चुके थे, और वहाँ कई सारे छोटे पौधे थे, और जो इनका मानना था कि टाइगर वहाँ पे आराम करते हैं, लेटते हैं, उस तरफ जा रहे थे। इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और जब ये मुड़ के एक रास्ते से मुड़ रहे थे, तो टाइगर जो पानी पी रही थी उसने इनको देख लिया और वो गायब हो गई। जिस पहाड़ी पर चढ़ी थी, ये बता रहे हैं चढ़ना बहुत मुश्किल था, तो ये पहाड़ी नाले की जो घाटी सी होती उसी में चलते रहे। जहाँ से डियर चढ़ते हैं वहाँ से चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फाइनली वो उसको ढूंढ नहीं पाए। अच्छा, अभी तक इनको बैल जो मारा गया था वो नहीं मिला था, तो उसको ये ढूंढने लगे, तो इनको एक जगह मिल गया। वो लंबे लंबे से पौधे थे, उनके बीच में छुपाया हुआ था ताकि गिद्ध वगैरह की नज़र ना पड़े। अच्छा, ये जो पौधे थे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि इनसे मचान बन सके, तो मचान का इन्होंने आइडिया छोड़ दिया। एक रॉक थी जिस पे बैठ के निशाना लगाया जा सकता था, जहाँ से वो शिकार नज़र आ रहा था, जिसको खाने के लिए टाइग्रेस आती, लेकिन ये टाइग्रेस नहीं थी, ये मैन ईटर थी, तो इसके साथ थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत थी। लेकिन जिम कॉर्बेट का मन नहीं था कि वो उसको छोड़े, वो चाह रहे थे कि उस पर निशाना लगाए, लेकिन अब चांस था कि एक पास में घास थी, उसमें छिप के वो टाइग्रेस का इंतजार करें और उसको मारें। अब 2 चांसेस थे कि अगर टाइग्रेस उनको देख लेती तो वो उस शिकार को छोड़ के चली जाती, जैसे उसने पहले भी किया था, और दूसरा ये था कि वहां से वापस लौटते वक्त एक जंगल था, उस जंगल में टाइग्रेस अगर पीछा करती, तो इनका कहना है कि बस वो टाइग्रेस की दया पर ही ये निर्भर थे। इतना घना जंगल था कि ये इनको पता भी नहीं चलता इनके ऊपर कब वो अटैक, जब तक ये निशाना लेते उतनी देर में तो वो छलांग मार के पकड़ लेती।
तो इन्होंने कहा कि आज इस शिकार को छोड़ दिया जाए, वापस चलते हैं, अगले शिकार का इंतजार करते हैं। अगले दिन सुबह ये उस शिकार पर फिर वापस आए। शेरनी उस शिकार को ले जा चुकी थी, लेकिन ले जाने के निशान नहीं मिल रहे थे। बड़ी ही चालाकी से ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर वो कहाँ से लेके गई है शिकार को। टाइग्रेस जो है गोल्डन रॉड एक जंगली पौधा होता है और जो फर्न्स है उनके ऊपर से लेके गई थी और बहुत ही स्टीप चढ़ाई थी, इनको चढ़ने में बहुत टाइम लगा। और फाइनली फिर एक जगह इन्होंने, जहाँ साल के पेड़ भी थे, इन्होंने देखा कि टाइग्रेस ने उस बैल को छुपाया हुआ है। जैसे ही कॉर्बेट लोग वहाँ पहुंचे, इनको अपने राइट हैंड साइड से टाइगर के गुर्राने की आवाज़, जो ग्रोल आती है, वो सुनाई दी। उसके बाद ये उस तरफ गए तो वहाँ पे घास पे बैठने के निशान मिले जहाँ टाइग्रेस बैठी हुई थी। वो और थोड़ा साइड में चली गई। खलीज फीजेंट एक बर्ड होता है, बड़ा सुंदर सा बर्ड होता है, मैंने देखा हुआ है जंगल में। मेरे जो राजा जी टाइगर सफारी वाला वीडियो है उसमें है। हालांकि तब तक मैं उसको पहचानता नहीं था, मैं उसको जंगली मुर्गा समझ रहा था। बाद में मुझे मालूम चला है खलीज फीजेंट होता है। तो वो खलीज फीजेंट और एक सांबर को उसने डिस्टर्ब किया, मतलब उन्होंने आवाज़ निकाली। पीछे गए, इनको वो टाइगर्स नहीं मिली, तो इन्होंने डिसाइड किया कि जहाँ उसका शिकार पड़ा है वहाँ उसमें इतना अभी है शिकार कि वो 2-3 बार खा सकती है। उन्होंने कहा ये आएगी जरूर वापस, तो वहीं उन्होंने सोचा वेट करते हैं पेड़ के ऊपर। जिम कॉर्बेट और आइवर्सन ने लंच किया और पेड़ के ऊपर बैठ गए। 5 घंटे पेड़ के ऊपर बैठे रहे, लेकिन टाइग्रेस नहीं आई। फिर ये नीचे उतरे और काफ़ी दूर तक ढूंढने गए, और जब ये ढूंढने जा रहे थे इनको ऐसा फील हो रहा था कि टाइगर इनका पीछा कर रहा है। और मैंने कई बार बताया ऐसा होता है, मुझे भी हुआ था जंगल में, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, कि मुझे लग रहा था कि टाइगर हमें देख रहा है और तभी उसकी आवाज़ आई थी। ऐसा है मेरा जो वीडियो है टाइगर की दहाड़ और दौड़, ऐसा ही जिम कॉर्बेट को कई मौक़ों पर लगा। इस बार भी उनको लगा कि टाइगर हमें देख रहा है। लेकिन फिर ये फाइनली कैंप लौट आए, साथ साथ में रहे दोनों, एक बिल्कुल अलर्ट रहे और दोनों ही समझदार लोग थे, दोनों के पास गन थी। तो ये कैंप में रात तक वापस आ गए। अगले दिन आइवर्सन को अपने 12 दिन के प्रवास पे जाना था, जो जिसके लिए आस्कोट में जमीन का विवाद था, जो तिब्बत के, जो मैंने शुरू में बोला था। तो वो डेट फिक्स थी, तो आइवर्सन चले गए। जिम कॉर्बेट से उन्होंने वादा लिया कि भाई तुम अकेले नहीं जाओगे किसी किल के पास, अपने साथ आदमी लेके जाओगे। तो इन्होंने वादा किया हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छा, आइवर्सन के साथ 50 लोग थे, तब तो बहुत अच्छी खासी भीड़ थी, तो कैंप में टाइगर के आने का डर नहीं था। आइवर्सन चले गए, गिने चुने लोग रह गए, इनके कुली, इनके सर्वेंट। तो इन्होंने काफ़ी सारी लकड़ी मंगाई कि रात को आग जलाए। इसलिए नहीं कि वो टाइग्रेस डर जाएगी आग से, इसलिए कि उस आग की रोशनी में इनको टाइग्रेस दिख जाएगी अगर वो कैंप के पास आएगी। लेकिन बड़ा रिस्की था, बोल रहे हैं कि कैंप में जब आग बुझती थी तो आग को जलाने के लिए जाना भी एक रिस्की फैक्टर था। जब सारे आदमी कैंप के अंदर आ गए तो जिम कॉर्बेट अपनी बंदूक लेके टाइग्रेस के पगमार्क ढूंढने गए कि उसने लद्या रिवर को क्रॉस किया है क्या। तो उसने नहीं किया था। जितने भी पगमार्क मिले सब पुराने थे, नए नहीं थे। इसका मतलब जिम कॉर्बेट समझ गए कि जहां इनका कैंप है टाइग्रेस अभी भी इसी साइड पर है। और तभी एक काकड़ जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाद कॉर्बेट चले गए एक अपनी फिशिंग रॉड लेके मछली पकड़ने। इनके आदमी इधर भैंसे वगैरह बांध रहे थे। तो जो संगम था, जिसको जिम कॉर्बेट जंक्शन बोलते हैं, नदियों का संगम, वहाँ बहुत सारी महासीर मछली इन्होंने पकड़ी। जैसा पिछले दिन इन्होंने किया था वैसे ही ये लद्या रिवर के पास फिर गए पगमार्क वगैरह देखने के लिए। तो वहाँ एक चट्टान थी, इन्होंने सोचा वहाँ से देखता हूँ। तो जब ये लद्या रिवर नदी की जो दहाड़ होती, पानी की जो आवाज़ होती, उससे दूर हुए, जब इनको आवाज़ सुनाई देने लगी तो इनको लंगूर और सांबर की कॉल सुनाई दी। पास में गए तो टाइगर के क्रॉस करने के निशान थे और वो गीले थे, गीले पत्थर गीले थे। ये समझ गए कि ये टाइग्रेस फिर अटैक करने के मूड में है। तो ये सेम में ही 3 दिन रुके। मतलब जिम कॉर्बेट अपने घर में प्रॉमिस करके आए थे कि वो उस दिन लौट आएंगे। तो अपना सामान ये पैक करने लगे। तो जब ये सामान पैक करने लगे तो सारे गांव वाले आए, बोले सर ऐसा मत करो, आप मत जाओ, हमारी ज़िंदगी आप उस टाइगर के हाथ में दे के जा रहे हो। तो इन्होंने बोला मैंने वादा किया मैं जल्दी जल्दी लौटूंगा, और पूरा एडवाइस कि भाई ऐसा करना है, ये करना है, ये नहीं करना, पूरे सलाह दे के ये वापस आ गए टनकपुर और फिर नैनीताल आ गए। 7 तारीख को जिम कॉर्बेट ने वहाँ से वो जगह छोड़ी ठाक। 12 तारीख को एक आदमी टाइग्रेस ने फिर मार दिया। ये नैनीताल आए। नैनीताल इनका समर होम था और नीचे कालाडूंगी इनका विंटर होम था। ये अपने विंटर होम पहुँचे। ये फिर चुका के लिए निकले। जैसे ही चुका आए तो इनको मालूम चला कि ठाक गांव पूरा खाली कर दिया गया। जैसे ही वो आदमी मारा, ठाक से सारे आदमी खाली कर गए। और जल्दबाजी में खाली जब कर गए तो कईयों ने तो अपने दरवाजों पे ताले भी नहीं लगाए। तो जो गांव का मुखिया था उसने बोला, जिम कॉर्बेट ठाक में ही रहना चाहते थे,
मुखिया बोला सर अगर आप ठाक में रहोगे आप अपनी ज़िंदगी तो बचा लोगे क्योंकि आपके पास तो बंदूक है, आपके साथ जो सर्वेंट और जो आदमी है, हेल्पर हैं, उनकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। उनके पास बंदूक तो होती नहीं, हर वक्त तो आपसे सट के रहते नहीं, वो नहीं बचेंगे। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया वो चुका में ही रहेंगे। मैंने पहले बताया ठाक चुका सेम, ये सब पास पास के गांव थे। तो फिर वो चुका में ही उन्होंने कैंप लगाया। अच्छा, जैसे ही डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का टेलीग्राम इनको मिला था, इन्होंने टनकपुर के तहसीलदार को मैसेज कर दिया था कि मेरे लिए भैंसों का इंतजाम कर दो। तहसीलदार ने भैंसों का इंतजाम फौरन कर दिया था। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने भैंसों को लिया और वो उस जगह पर बांधने चले गए जहाँ पे उस आदमी को टाइग्रेस ने मारा था। उस जगह की पूरा आइडिया जो हेडमैन था, जो मुखिया था, उसने जिम कॉर्बेट को दिया था और उसने बताया था कि वो खुद शेर के चंगुल में आते आते बच गया था। हुआ ये था कि उनके घर की एक छोटी लड़की थी जो कि अदरक उखाड़ने गई थी खेत में, और ये मुखिया थे, ये भी वहीं काम कर रहे थे। तभी उनके घर की एक लेडी जो बरामदे में अपने सूप में चावल साफ कर रही थी या कुछ उछाल रही थी, उन्होंने जोर से चिल्ला के बोला कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, इतनी जोर जोर से चिड़िया बोल रही है, सब बोल रही है। पास में ही जंगल में बहुत जोर से चिड़िया कॉल कर रही थी। तो ये बात इनके समझ में आई। जल्दी से इनने बच्चे का हाथ पकड़ा और तेजी से आ गए। जैसे ही आए तो इनकी जिस लेडी ने आवाज़ दी थी उसने झाड़ियों के पास अंदर लाल लाल जानवर देखा, वो टाइगर ही था। और थोड़ी ही देर बाद टाइग्रेस ने एक दूसरा आदमी मार दिया जो कि पेड़ से पत्तियां तोड़ रहा था। तो इस तरह से मुखिया खुद शेर का निवाला बनते बनते रह गए थे। कॉर्बेट को वो पेड़ ढूंढने में टाइम नहीं लगा और वो वहीं भैंस को बांधना चाहते थे। तो हुआ यह था कि वो आदमी जिसको मारा वो उस पेड़ का तना पकड़ के खड़ा था और एक दूसरी ब्रांच काट रहा था। पीछे से टाइग्रेस ने अटैक कर दिया और उसको खींच के ले गई जंगल में। जो ठाक गांव है वो गिफ्ट में मिला था चांद राजाओं के द्वारा, जो अभी करंट रूलर्स थे, क्योंकि वो पूर्णागिरी टेम्पल में अपनी सेवाएं देते थे। तो गोरखा कब्जे के पहले, जब गोरखा लोगों का राज हुआ, उसके पहले चांद राजाओं का राज था, उन्होंने ठाक गांव गिफ्ट में दिया था। ब्रिटिश टाइम पे भी वो लगान फ्री था और इसके चलते वहां पे संपन्नता आ गई थी, क्योंकि घास की छत की जगह जो पत्थर की स्लेट की तरह से जो टाइल्स वाले घर बन गए थे और पूर्णागिरी टेम्पल से इतना चढ़ावा आता था कि ठाक काफी संपन्न गांव था। और जिम कॉर्बेट बताते हैं कि जब वो पहले आए थे तो ये एक छोटी सी इंडस्ट्री, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की तरह था ठाक। अब जब आए हैं तो पूरा खाली है। लोग जल्दीबाजी में जब खाली करके गए तो कई लोगों ने अपने घरों में ताले तक नहीं लगाए, दरवाजे खुले थे, अपने सारे पशु कैटल वगैरह लेके चले गए। और केवल एक जानवर जो जिम कॉर्बेट को दिखा वो थी एक बिल्ली, जिसने उनका वार्म वेलकम किया। हर दरवाजे पे टाइगर के निशान थे, हर दरवाजे की जो धूल थी टाइगर्स के पग मार्क थे। मतलब वो भी घर घर ढूंढ रही थी कि कोई इंसान मिल जाए खाने के लिए, ये कंडीशन थी। जो ठाक विलेज के ऊपर पशु रखने की जगह थी वहां पे आज जंगली मुर्गे, खलीज, फीजेंट ये घूम रहे थे, ज्यादा घूम रहे थे, पहले भी आसपास घूमते थे। तो इस तरह से पूरा ठाक गांव एक टाइग्रेस के आतंक की वजह से खाली हो गया। अब जो ठाक के ऊपर जो गांव के ऊपर जो कैटल शेल्टर था, उसके पास एक फील्ड था, खेत था, वहां खड़े होकर जिम कॉर्बेट ने आइडिया लिया तो दूर दूर तक का नज़ारा दिख रहा था, बर्ड आई व्यू दिख रहा था। तो वहां से उनको वो पेड़ का आइडिया लग गया, जो जिस पेड़ के बारे में डिस्क्रिप्शन मुखिया ने दिया था। जब जिम कॉर्बेट वहां पहुंचे तो देखा कि निशान, स्ट्रगल के निशान हैं, कुछ थोड़े से कपड़े का टुकड़ा, थोड़ा जमा हुआ खून। और जब शेरनी ने उस व्यक्ति को मारा था, पूरा गांव बाद में जमा हुआ था उस पेड़ के नीचे, लेकिन वहां से जो जाने का आगे रास्ता था वहां सिर्फ शेरनी के निशान थे। उसके बाद उस आदमी को लोकेट करने जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब जिम कॉर्बेट ने उसी पेड़ के पास में एक जड़ में उस भैंस को बांध दिया, थोड़ी सी रस्सी छोड़ दी, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ी। अब क्योंकि अंधेरा हो चला था, जिम कॉर्बेट को वापस गांव जाना था, तो उन्होंने वो रास्ता नहीं लिया जो ठाक गांव से होके जाता था। सारे घर खुले हुए थे और जिम कॉर्बेट बहुत कुशल शिकारी थे, उन्हें पता था कि उन घरों के अंदर भी टाइग्रेस हो सकती है। उन्होंने नीचे का रास्ता लिया, वो गांव से ना होके खेतों के रास्ते से अपने कैंप में गए। अब जब उन खेतों के रास्ते से जिम कॉर्बेट जा रहे थे, आते वक्त उन्होंने एक झरने में पानी पिया था। वहाँ की मिट्टी झरने की वजह से थोड़ी गीली सी थी और निशान बन जाते थे। अब जब ये गए तो उन्होंने देखा इनके पैरों के निशान के ऊपर टाइग्रेस के पग मार्क हैं। और उसके टाइग्रेस ने जब पानी पिया, पानी पीने के बाद वो ठाक की तरफ ही गई, उसके पग मार्क ठाक की तरफ थे।
इसका मतलब जब ये भैंस को बांध रहे थे तो टाइग्रेस उनको देख रही थी और वो ठाक में ही छुपी हुई थी। वो ये सोच रही थी कि ये उसी रास्ते से वापस आएंगे, लेकिन जिम कॉर्बेट ने दूसरा रास्ता ले लिया। तो उन्होंने धन्यवाद कहा ईश्वर को कि मुझे सही बुद्धि आ गई और मैं ठाक से नहीं गया, क्योंकि किसी भी घर से निकल के अचानक झपटती तो वो इतनी चालाक है। शेर सारे चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा। यही फर्क होता है लायन और टाइगर के बीच में। लायन उतना चालाक नहीं होता, टाइगर जरूरत से ज़्यादा चालाक होता है। सबसे लोग कहते हैं लेपर्ड चालाक है, लेपर्ड से बहुत ज़्यादा चालाक टाइगर होता है। तो देखिए, जब ये भैंस बांध रहे थे, पहले तो उसने फुट स्टेप फॉलो किए, गांव में छुप गई, वहां से देख रही थी और इंतजार कर रही थी कि ये आएंगे, लेकिन जिम कॉर्बेट वहां से नहीं आए और बच गए। अगले दिन सुबह जब जिम कॉर्बेट ठाक आए तो उन्होंने देखा कि वो तो कैंप से ही जिम कॉर्बेट को फॉलो कर रही थी। जहां जहां जिम कॉर्बेट जा रहे थे, जहां से जंक्शन पॉइंट था, हर वक्त कॉर्बेट के जो पैरों के निशान मिले उसके ऊपर टाइग्रेस के पैरों के निशान मिल रहे थे। मतलब वो पैरों के निशान तक पहचान रही थी। अब शाम को जब बॉनफायर के पास ये बैठे थे जिम कॉर्बेट, तो बॉनफायर तो सर्दियों में गर्मी के लिए जलाया जाता है, लेकिन इनको साथ में सिक्योरिटी का भी एहसास हो, क्योंकि आग के पास टाइगर नहीं आता है, जंगली जानवर नहीं आते हैं। और ये सोच रहे थे कि जितने ये प्लान बना रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं ये करूंगा, टाइग्रेस समझ रही थी उन सारे प्लानों को और पूरा वॉच रख रही थी कि अब तुम क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, और सारे सबूत इनको मिल रहे थे। जिम कॉर्बेट जब 22 तारीख को आए थे तो घर में बोल के आए थे कि मैं 10 दिन में वापस आ जाऊंगा, चाहे मैं शेर मारूं चाहे ना मारूं, और ये मेरा आखिरी मैन ईटर होगा। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अपने घर में, क्योंकि कॉर्बेट इस लाइफ से बड़े परेशान थे कि पेड़ों पे बैठे रहना 14-15 घंटे, घर से बहुत दूर रहना, अपनी फैमिली से डिस्टर्ब रहते थे। तो वो पूरा किस्सा उनको याद आ रहे थे, कैसे उन्होंने चौगर टाइगर मारा, कैसे रुद्रप्रयाग का लेपर्ड मारा। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई ये टाइगर मरा तो मरा, नहीं तो मैं गवर्नमेंट को बोल दूंगा कि भाई साहब आप दूसरे को ये काम सौंप दो, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने डिसाइड किया था भाई 30 नवंबर तक अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो मैं वाइंड अप कर लूंगा और चला जाऊंगा। तो 24 तारीख को कॉर्बेट सोच रहे थे कि अब उनके पास केवल 6 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब क्योंकि वो एक आदमी को ढूंढ रही थी मारने के लिए और जिम कॉर्बेट आदमी थे, तो ये इनको था कि जब मैं घूमूंगा तो वो मेरा उससे सामना होगा जरूर। और ये बॉन फायर कर रहे थे। अच्छा, इन्होंने ये सोचा था कि अगर आज टाइग्रेस ने इसको नहीं मारा जो पेड़ के नीचे बांधा हुआ था, तो ये अगले दिन ठाक गांव के अंदर ही बांध देंगे उस भैंस को, क्योंकि वहां तो हर घर के बाहर उसके पगमार के निशान हैं। तो अपनी पोजीशन चेंज करते जाएंगे और फिर जहां वो मारेंगे वहां मैं पेड़ पे बैठ जाऊंगा और रात भर बैठूंगा तो मेरे हाथ पे टाइग्रेस चढ़ जाएगी। ये सब उनके प्लान चल रहे थे। तो बॉन फायर करते करते उन्होंने सोचा मैं सोने जाता हूँ, तो बहुत सारी लकड़ी उन्होंने डाल दी उस आग में ताकि ये आग रात भर जले, और टेंट के अंदर सोने चले गए। जैसे ही सोने गए, इनके टेंट के पीछे से ही बार्किंग डियर बोलने लगा, मतलब टाइग्रेस इनके टेंट के पीछे ही थी। अब जब सुबह हुई तो जिम कॉर्बेट नाश्ता बन रहा था, तो वो निकले राइफल लेके एक राउंड पे कि देखूं कहाँ कहाँ पगमार्क्स हैं। तो अलग अलग पगमार्क्स मिल रहे थे, लेकिन जिसको रात को ये टाइग्रेस की कॉल समझ रहे थे कि इनके टेंट के पीछे है, वो एक्चुअली एक मेल लेपर्ड था। जो काकड़ बोल रहा था वो टाइग्रेस नहीं थी, मेल लेपर्ड के पैर के निशान थे। एक मेल टाइगर के भी पैर के निशान मिले, क्योंकि ये मैन ईटर जो थी ये टाइग्रेस थी। एक भालू के भी निशान रिसेंटली मिले। बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो लकड़ी वाले कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने बताया कि उनकी लेबर काम करने को राजी नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भालू बड़े एग्रेसिव तरीके से उनके पीछे भागा। तो वो कह रहे हैं जहाँ भालू रहता है वहाँ हम काम नहीं करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर के आदमी काम कर रहे थे, करीब 5000 आदमी थे, तो जब वो काम करते थे, पेड़ गिराते थे, तो जोर जोर से चिल्लाते थे, एक दूसरे का हौसला अफजाई करने के लिए और टाइगर को दूर रखने के लिए, टाइग्रेस को दूर रखने के लिए। और कभी पेड़ गिरते थे, कभी कुछ बहुत जोर जोर से आवाज़ होती थी, और उसके चलते कुछ फॉल्स र्यूमर भी फैल रही थी दूर दूर, क्योंकि ये जो फीमेल टाइग्रेस थी लद्या वैली में थी, लगातार जिम कॉर्बेट इसके पगमार्क फॉलो कर रहे थे। इसकी खबर शारदा वैली से भी आ रही थी, शारदा और लद्या नदियाँ पास पास ही थी, तो वहाँ से भी आ रही थी। अच्छा, जब लेबर थे तो उनका जो खाने पीने की सप्लाई होती थी, सब्जी और अलग अलग आने का भी उन्होंने मेंशन किया कि इतने आने में इतना मिलता था। तो उसका उदाहरण जिम कॉर्बेट ने दिया है सावो, अफ्रीका में जब युगांडा रेलवे का काम चल रहा था, तो वहाँ पे भी मैन ईटर लायन थे जो रात को ही शिकार करते थे। तो उन्होंने युगांडा रेलवे का काम रोक दिया था, क्योंकि वहाँ सारी लेबर डर गई थी और उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया था। कुछ वैसा ही माहौल यहाँ बन रहा था। यहाँ पे भी लेबर काम करने के लिए राजी नहीं थी। अब तक जिम कॉर्बेट का नाश्ता रेडी हो गया था। नाश्ता करने के बाद उन्होंने दूसरी भैंस ली
और उसको वो ठाक विलेज में बांधने चले गए, जैसा उन्होंने पहले प्लान किया था। अब क्योंकि वो टाइग्रेस जिम कॉर्बेट को फॉलो कर रही थी, तो उसने देख लिया था कि वो पेड़ के नीचे जो इन्होंने वो भैंस बांधी थी उसने मारा ही नहीं था। उसे पता था कि उसके लिए ही बांधा जा रहा है। तो जिम कॉर्बेट बताते हैं कि एक तो टाइगर तभी मारते हैं किसी को जब वो भूखे होते हैं। दूसरी बात, जब ये ऐसे बंधी हुई भैंसों को टाइगर मारते भी है ना, तो 2-3 दिन वो उसके आसपास विजिट करते हैं, उनके पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन वो लौट जाते हैं। वो आइडिया लगाते हैं क्या चक्कर है क्या है, फिर मारते हैं जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ भाई इसको मारना सेफ है। जब ये आम के पेड़ वाली बुफेलो के पास गए तो उन्होंने देखा वो बड़े मजे से सो रही है खाना खा के, तो ये समझ गए कि ये रात को नहीं सो पाई है। अब उसके आसपास देखा कि 2-4 फीट दूर तक टाइग्रेस आई थी। अब भैंस कैसे सो सकती है जिसके पास में टाइगर खड़ा हो। बस उसने जायजा लिया और वापस लौट गई। तो इन्होंने फिर भैंस को खोला और थोड़ा सा पास में चरने के लिए छोड़ दिया और फिर थोड़ी देर बाद बांध दिया। अब जिम कॉर्बेट ने एक दूसरी भैंस ली और उसको वहां बांध दिया जहां वो औरत मिली थी रोती हुई, जब जिसके आदमी को मार दिया था, जिस दिन पसीने से तरबतर होकर जिम कॉर्बेट आए थे। और काफी चारा छोड़ दिया उसके पास, और एक को लद्या वैली के पास बांध दिया। इन्होंने जिम कॉर्बेट ने बोला था कि अच्छी भैंसें भेजना तहसीलदार को, और तहसीलदार ने अच्छी भैंसें भेजी थी। इन्होंने तीनों भैंसें जहां बांधी थी सारी जगह विजिट किया, इस उम्मीद से कि किसी को तो मारा होगा और फिर वो मचान बना के बैठेंगे और टाइगर को मारेंगे। टाइगरस ने किसी भी भैंस को नहीं छुआ। जब पग मार्क देखे, इनको ठाक गांव की तरफ जाते हुए पग मार्क मिले और आते हुए पग मार्क भी मिले, और पूरे हर भैंस के आसपास टाइगरस गई थी। 50-50 गज की दूरी से टाइगरस निकली थी, लेकिन किसी भी भैंस को उसने मारा नहीं। जब कॉर्बेट चुका गांव वापस आए तो गांव के मुखिया और कुछ लोग खड़े थे, बोले साहब हमारे साथ चल लो, क्योंकि ठाक में जो उनके घर थे वो घर तो छोड़ के आए थे लेकिन राशन पानी तो वही था। तो बोले सर हमारा सामान खत्म हो गया है तो हमें राशन निकालना है, तो हमारे साथ चल लो। तो ये गए, बंदूक लेके खड़े रहे, तो एक एक घर को पहले चेक कर लेते थे, फिर उस घर के लोग वहां से अपना राशन निकालते थे, ये खड़े रहते थे बाहर। ऐसे करके सब लोगों ने अपना राशन निकाला और फिर ये वापस आए। अब जब वो भैंसों को खा नहीं रही थी तो जिम कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि वो ठाक गांव में ही घूम रही है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ठाक पर ही निशान लगा के बैठता हूँ। अब टाइगरस के आने की इनको खबर लग जाए, इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक बकरी बांध दी और उसके गले में घंटी बांध दी कि बकरी हड़बड़ाएगी जब टाइगरस आएगी तो ये अलर्ट हो जाएंगे। आदमियों को इन्होंने बोल दिया कि तुम लोग जाओ, सुबह 8 बजे वापस आना। अब ये रात को बैठे, रात को बारिश भी आई जोर से और इनका जो मचान था एक साइड को स्लिप कर गया, ये भीग भी गए। ये पहले तो ओढ़ रहे थे, अब और मुश्किल हो गई इनके लिए, और किसी तरह से इन्होंने रात गुजारी। सुबह 8 बजे आदमी आए, फिर आए, इन्होंने एक गर्म पानी से नहाया तो इनको थोड़ा आराम मिला। अब जब जिम कॉर्बेट ने, क्योंकि रात को बारिश हुई थी तो जो पुराने पगमार्क थे सारे मिट गए थे, जब इन्होंने ढूंढने शुरू किए तो इनको पगमार्क मिले। जब इन्होंने फॉलो किया तो एक भैंस तो सही मिली, हालांकि उसके पास से निकली थी। दूसरी भैंस के पास जब ये पहुंच रहे थे तो हिमालयन मैगपाई, 2 बर्ड्स होते हैं, उड़े। तो ये समझ गए कि भैंस मरी हुई है, क्योंकि वो भैंस को मतलब जानवर, मरे हुए जानवर को खाते हैं। जब ये पास गए तो उन्हें देखा कि उस भैंस को थोड़ा सा टाइगरस ने खाया हुआ है, और खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार रस्सी बहुत मजबूत थी, वो तोड़ नहीं पाई। लेकिन उन्होंने देखा कि ये टाइगर के मारने से नहीं मरी भैंस, इसको काटा है किंग कोबरा ने। किंग कोबरा की वजह से मर गई, और मरी हुए जानवर को टाइगरस ने खाया। कोशिश की कि खींच के ले जाए, नहीं ले जा पाई, तो उसने अपने पैरों से ही पत्ते उछाल उछाल के उसको कवर करने की कोशिश करी और आगे ठाक की तरफ बढ़ गई। जिम कॉर्बेट बताते हैं कि जनरली टाइगर अपना मारा शिकार ही खाता है, दूसरे का मारा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा पक्का नहीं है, दूसरों का भी शिकार भी टाइगर खाता है। एक केस में इन्होंने देखा था कि एक लेपर्ड की लाश थी, और जब ये गए किसी काम से और लौट के आए तो देखा टाइगर उसको खींच के ले गया था और उसका 2/3 हिस्सा खाया हुआ था। उसके बाद एक आमंड ट्री के ऊपर इनके आदमियों ने इनके बैठने की व्यवस्था बना दी। वो पेड़ इतना बड़ा नहीं था कि उसमें मचान बनाया जा सके, ठाक गांव के पास में ही। इनके आदमी बोल रहे थे कि सर हम यहीं रुक जाएं, ठाक के ही एक घर में बंद कर लें, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, तुम कैंप में जाओ, क्योंकि ठाक गांव में तो टाइगर्स घूम ही रही थी। भले ही घर बंद कर लेते लेकिन खतरा था। तो इन्होंने चाय बिस्किट लिया और फिर अपना उस पेड़ के ऊपर बैठने के लिए चले गए। अब जो इनके आदमियों ने व्यवस्था बना दी थी वो बैठने की क्या थे, पेड़ पे रस्सियों से कुर्सी सी बना दी थी, रस्सियों से गुद के
उसमें पैर रखने की जगह भी थी। चारों तरफ से कवर कर लिया था, इन्होंने केवल अपना फायर करने और देखने की जगह छोड़ी हुई थी जहां वो भैंस मरी पड़ी थी और जो मैकपाई उड़ गए थे। थोड़ी देर में इनको लगा इन्होंने सही काम किया है, क्योंकि जो बर्ड्स थे हिमालयन मैकपाई वापस आ गए और कुछ और बर्ड्स भी आ गई उस भैंस को खाने के लिए जो मरी पड़ी थी स्नेक बाइट से। तो मतलब वो इन्होंने जो शेल्टर बनाया था उसको बर्ड्स पहचान नहीं पा रहे थे कि शेल्टर के पीछे कोई आदमी है। अब जब तक वो बर्ड्स उस भैंस को खा रहे थे, जिम कॉर्बेट ने एक झपकी ले ली, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही टाइगर्स आएगी जोर से आवाज़ करके उड़ेंगी और ये अलर्ट हो जाएंगे। बर्ड्स बाद में उड़ गई अपना, जब अंधेरा होने लगा। रात आई, रात में भी अच्छा खासा उजाला था, चांदनी रात थी, और इतनी थी कि उनको एक सांबर डियर एक दूसरे सांबर के साथ आया और पास में ही घास चर रहा था और इनको दिखाई दे रहा था। अब जो सांबर डियर वो पेड़ के पास में थे, वो घास चरते थे, पास में ही आ गए। इन्होंने जो मरी हुई भैंस थी उससे केवल 20-25 मीटर की दूरी पे अपना वो पेड़ पे सिटिंग बनाई थी कि बिल्कुल इजी शॉट ये ले लेंगे टाइगर्स का। तभी काकड़ की कॉल आने लगी ठाक गांव की तरफ से, और फिर एक बड़े जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो इनको लगा कि वो और ये गिरते गिरते बचे, जब ऊपर थोड़ा उठ के देखने लगे तो पेड़ से स्लिप होते होते बचे। इनको लगा इनके आदमियों को टाइगर्स मार रही है, लेकिन फिर इनको लगा कि इन्होंने तो गिने थे जब आदमी जा रहे थे, क्योंकि ठाक गांव इधर है और कैंप इधर है, तो सारे आदमी तो चले गए थे, ठाक में तो कोई था ही नहीं। अब जो वो चीख की आवाज आई थी, चीख की आवाज से जो काकड़ डियर बार्किंग डियर बोल रहा था वो भी चुप हो गया। अब इनको वो बात याद आई कि गांव के मुखिया ने कहा था कि अगर इनके घर, जैसे सारे लोगों ने आधे हजार लोगों ने घर खुले छोड़ दिए थे, क्योंकि वो चीख की आवाज़ के लिए जिम कॉर्बेट सोच रहे थे चीख किसकी होगी, कोई चोर आ गया, क्या हो गया। फिर उन्हें मुखिया की बात याद आई कि पूर्णा देवी गांव की रक्षा करती हैं और कोई भी लूटपाट नहीं हो सकती गांव में। फिर दूसरा थॉट इनके मन में आया कि जब तक ये टाइगर्स है, 1000 गार्ड भी रख दो, उससे बड़ी गार्ड ये टाइगर्स है, कि टाइगर्स के डर से कोई चोरी चकारी करने तो आएगा नहीं गाँव में। फिर थोड़ी देर बाद रात के 10 बजे के करीब इनको सांबर डियर की इनको रात के 10 बजे के करीब काकड़ डियर की कॉल आई खेत से, गांव के पास वाले, उसके पीछे से टाइगर्स की आवाज़ आई। अब ये समझ गए कि ठाक से चल पड़ी है और इधर ही आएगी, भले ही ये भैंस को खाने आए। अगर भैंस को खाने नहीं भी आएगी तो इसी रास्ते से दिन में 2 बार निकलती है, तो आएगी जरूर, लेकिन वो नहीं आई। सुबह हो गई, सुबह आए इनके आदमी, साथ में ड्राई फ्रूट चाय वाय लाए थे, नीचे बैठ के पी रहे थे। अब ये सोच रहे थे या तो वो टाइगर्स मुझे देख रही होगी झाड़ियों में से, और या फिर वो नीचे गांव की तरफ जा चुकी होगी, चुका की तरफ। अब जब गांव का मुखिया आया तो इन्होंने उस मुखिया को वही बात याद दिलाई जब वो उसकी बेटी अदरक खोदने गई थी और उसकी वाइफ ने चिल्ला के बोला था कि चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, भागो, और बोली तुम बच्चे के साथ हो, इतना भी ध्यान नहीं रखते हो। और उसके बाद फिर उसने एक आदमी को मार दिया था पास में ही। तो इन्होंने वो पूरी घटना दोबारा बोलने को बोला, तो मुखिया ने पूरी घटना दोबारा बताई। फिर उन्होंने बोला क्या तुमने वो शेरनी को उस आदमी को मारते हुए देखा था? बोले नहीं, मैंने मारते हुए देखा नहीं था क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था। तो ये बोले तुम्हें कैसे मालूम कि वो मार रही थी? बोले उसकी चिल्लाहट मैंने सुनी थी आदमी। तो इन्होंने बोला क्या उसने तुम्हारा नाम लेके बुलाया था कैसे? तो बोला नहीं, वो ऐसे ही चिल्लाया था। बोले कितनी बार चिल्लाया था? तो मुखिया ने बोला 3 बार चिल्लाया था। तो बोला तो मुझे जरा वो आवाज़ निकाल के बताओ कैसे चिल्लाया था। तो मुखिया ने कुछ वो आवाज़ निकाल के बताई। तो वो आवाज़ ठीक वैसी ही आवाज़ आई थी जैसी इन्होंने रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। अब इन्होंने मुखिया को बताया कि रात को इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही चिल्लाने की आवाज़ ठाक गांव से सुनी है। तो बोला साहब वहाँ तो कोई रहता ही नहीं, कैसे आवाज़ सुन सकते हो आप? इन्होंने कहा ऐसा तो नहीं रात को कोई आया हो गाँव में जिसको नहीं पता हो गाँव खाली हो। बोला सर पूरे जिले को मालूम है कि ठाक गाँव में दिन में भी जाना खतरे से खाली नहीं है, तो रात को कौन आएगा? तो ये बोले भाई मैंने आवाज़ सुनी है। बोला नहीं साहब आप सुन ही नहीं सकते, कोई आदमी की आवाज़ तो आएगी नहीं। अब ये बोल रहे हैं भाई मैंने भी सुनी, उस काकड़ ने भी सुनी जो उस आवाज़ को सुन के चिल्लाना बंद हो गया। सांबर भी उस आवाज़ को सुन के ही भागे थे। तो इनको बड़ा पीड़ा फील हो रही थी कि वो किसकी आवाज़ थी, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे। अब जब कॉर्बेट अपने कैंप आए तो उनको मालूम चला कि सेम गाँव का हेडमैन मुखिया आया था और उनके लिए एक संदेशा छोड़ गया है कि उसकी वाइफ ने खून के निशान देखे हैं पूरा ट्रेल पे, जहां उसकी माँ को, मतलब मुखिया की माँ को टाइगर ने मारा था। तो जब ये मिले तो मालूम चला कि एक पूरा ट्रेल है ब्लड का जो गया हुआ है। तो पता चला कि एक मेल लेपर्ड के पग मार्क मिल रहे हैं। मेल लेपर्ड उस तरफ गया है और उसने काकड़ मारा है
ये सारा ये प्लान कर ही रहे थे कि उसको मारना है, तब तक में इनको वो जो टाइग्रेस थी उसकी कॉल सुनाई दी और वो 500 यार्ड दूर से ही कॉल आ रही थी। तो इन्होंने कहा भाई वो लेपर्ड से बाद में निपटेंगे, अभी वक्त आ गया है टाइग्रेस को मारने का। अब तक टाइग्रेस की कॉल बंद हो गई थी और इनके पास क्या हुआ बीच में कि जो कॉन्ट्रैक्टर था, दिल्ली की जो लेबर आई हुई थी, सारे लोग आए, सबको पता चल गया था कि ये 30 को चले जाएंगे, 2 दिन ही बचे थे। तो उन्होंने कहा साहब अगर आप जाओगे तो हम भी जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम यहाँ काम कर सकें। और बोले सारी लेबर बोल रही कोई नहीं रुकेगी। तो इन्होंने कहा भाई 2 दिन बाकी हैं, चिंता मत करो, 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। अब क्योंकि टाइग्रेस कॉल बंद कर चुकी थी, इन्होंने सोचा कि अब जो कॉल करेगी तो ये उसकी लोकेशन देखेंगे और कोशिश करेंगे उसका पीछा करें। अगर उसने कॉल नहीं किया तो फिर ये उसी भैंस के पास जहाँ कल रात को बैठे थे, उस रस्सी वाले मचान पे, वहाँ बैठ जाएंगे। पहले इन्होंने उस वर्ड को किल यूज़ किया। ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ वो हिमालयन मैगपाई नहीं थे, तो ये ऊपर उस कुर्सी में, घास की कुर्सी में बैठ गया, लेकिन ये सो नहीं पाए, क्योंकि सोते तब जब मैगपाई बैठे होते तो इनको पता होता है कोई इनको खबर दे देगा कि टाइगर आ रहा है, आहट करके। अब ये बोले मैं किल पे नहीं बैठा था क्योंकि इसको टाइग्रेस ने मारा नहीं था, इसको सांप ने मारा था, टाइग्रेस ने थोड़ा सा हिस्सा खाया था। तो ये उम्मीद थी कि दोबारा आएगी, हालांकि कल रात को वो नहीं आई थी। लेकिन ये बता रहे हैं ऐसे भी किस्से हैं कि टाइगर ने किसी को मारा, 10 दिन तक नहीं आया, 10वें दिन आया, जबकि वो पूरी तरह सड़ चुका था। तो बोला ऐसा नहीं कह सकते कि टाइग्रेस नहीं आएगी। अगर वो मैन ईटर नहीं होती तो बोले मैं ये जो रिमोट चांस था कि टाइग्रेस आएगी, उसके लिए मैं अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहा था पेड़ के ऊपर बैठ के, वो मैं ना देता। लेकिन क्योंकि वो मैन ईटर थी, इसलिए ये जो 1% चांस था वो भी ले रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि टाइग्रेस आए और ये उसे गोली मारे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनकी उम्मीद के मुताबिक, और पूरी रात बीत गई। रस्सी में बैठ के वो बताते हैं कि रस्सियाँ एक तरह से, सर्दी के दिन थे, रस्सियाँ एक तरह से काट रही थी उनको, ठंडी हवा चल रही थी। धीरे 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 रात बीतती गई, सुबह होती गई, कोई कॉल नहीं आई। सुबह सुबह उनको हल्का सा आभास हुआ कि इनको टाइगर की आवाज़ सुनाई दी है, लेकिन ऐसा था नहीं, वो टाइगर की आवाज़ नहीं थी। सुबह हुई और ये अपने कैंप चले गए। आज की रात जो ये बीती थी, इसमें टाइग्रेस यहाँ आने की जगह चली गई थी चुका की तरफ। इनको खबर लगी कि टाइग्रेस ने चुका में जो लेबरों के कैंप थे, लेबर्स के कैंप थे, वहाँ दहाड़ना शुरू कर दिया और उसको डराने के लिए लेबर ने और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत सारी लेबर थी, वो डरे, उसकी जगह वो और आती गई पास में, कैंप के सामने खड़ी रही जब तक इन लोगों ने चिल्लाना बंद नहीं कर दिया। तो ये होता है दोस्तों मैन ईटर का। अगर मैन ईटर ना हो तो आदमी चिल्लाने से पास नहीं आता। मैन ईटर डरता ही नहीं। मेरा जो पिछला वीडियो है अगर आप देखोगे, टाइगर की दहाड़ और हमारी दौड़, उसमें ये बात जंगल के अंदर मैंने बोली थी कि हम लोग 4 लोग हैं, टाइगर होता डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि सुनने में आया है कि एक मैन ईटर जो आजकल मैन ईटर कॉर्बेट में है, सुनने में आया था, सीताबनी की तरफ भी आ गया था, तो मैंने कहा था ये खतरनाक स्थिति है कि हम जोर जोर से बात कर रहे हैं, अगर मैन ईटर होगा तो उल्टा वो आ जाएगा पास में। तो यही किस्सा आज से 80 साल पहले की बात है। इतने सारे लोग चिल्ला रहे थे, उसके बाद भी वो डर ही नहीं रही थी कि उसको पता है आदमी की तो कोई ताकत ही नहीं है। और जब आज सारे आदमी चुप हो गए तो उसने किसी को मारा नहीं, उसके बाद ही वो गई और चुका से वो ठाक की तरफ ही गई। तो सारे लोग को आश्चर्य हो रहा था कि साहब, यानी जिम कॉर्बेट को सब लोग साहब बोलते थे, साहब तो ठाक में बैठे हैं। तो बोले आपको मिली क्यों नहीं? क्योंकि गई उधर ही है। तो बड़ी चालाक थी वो, दाएं बाएं से निकल गई होगी और जब कॉर्बेट के पास से निकली होगी उसने आवाज़ भी नहीं करी होगी। अब इनके पास 1 दिन का टाइम बचा था। ये बुरी तरह से थके हुए थे, इतनी रातों के जगे हुए, इनको आराम की ज़रूरत थी। लेकिन इनको पता था कि वादा करके आए कि 30 को जाना है। तो इन्होंने कहा जो भी टाइम है मुझे उस टाइगर को ढूंढने में ही लगाना है। अब कॉर्बेट से मिलने सारे गांव के लोग आए, चुका के, सेम के, तल्ला देश के, सब बोल रहे थे कि साहब आप भैंस के साथ ट्राई कर रहे हो, आप क्यों नहीं बकरी को इस्तेमाल करते हो, क्योंकि पहाड़ के टाइगर बकरी बहुत चाव से खाते हैं और आपका किस्मत काम नहीं कर रही भैंस के साथ। तो इन्होंने बकरी पे ऑर्डर करी हुई थी। इन्होंने बोला ठीक है 2 बकरी बांधते हैं। तो इन्होंने कहा आज की रात लास्ट है और मैं बकरी के साथ लग ट्राई करता हूँ। अब कॉर्बेट 2 बकरियाँ लेके चले, साथ में आदमी थे। इन्होंने कहा टाइगर मिलेगी कैसे नहीं, क्योंकि उसने अपना हेडक्वार्टर तो ठाक को ही बनाया है, तो जाएगी आएगी ठाक में तो मिलेगी। ठाक के पास में इन्होंने एक तो नाले के पास में एक बंधवाई, एक हिल के पास में बकरी बंधवाई और ऐसी जगह बैठे जहां से दोनों बकरियां दिख रही हैं, साथ में वो भैंस जो 3 दिन पहले की मरी हुई थी सांप के काटने से, वो भी इनको दिखे। इस बार इन्होंने राइफल ले ली .275
और जो इनकी फेवरेट राइफल थी .450 वो भी रख ली सपोर्ट के लिए। अभी ये प्लानिंग ही कर रहे थे कहाँ बैठे कि अभी एक चट्टान थी जहाँ से बैठ के निशाना लगाया जा सकता था, लेकिन मैन ईटर के केस में वो तो एक जंप मार के पहुँच जाती। तभी इनको टाइग्रेस की कॉल सुनाई दी, तो इन्होंने आदमियों को चुप होने के लिए बोला। फिर दूसरी कॉल सुनाई दी, इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो मूव कर रही है। तो जो दोनों कॉल थी उसके बीच में 50 गज का फासला था और वो जा रही थी नाले की तरफ जो ठाक की तरफ है। अच्छा, ये चीज़ जब उस नाले की तरफ जा रही थी तो जिम कॉर्बेट को बड़ा उत्साहवर्धक लगा, क्योंकि उन्होंने जो पेड़ सेलेक्ट किया था बैठने के लिए वो एकदम पास में ही था नाले के। ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो एकदम से कुछ झाड़ियाँ थी, वहाँ से खलीज फीजेंट उड़े जोर से चिल्लाते हुए। ये घुटनों के बल बैठ गए, लेकिन उसके बाद कुछ हरकत नहीं हुई। फिर आगे करते 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 पेड़ तक पहुँच गए। पेड़ पे पहुँचने के बाद इन्होंने आदमियों से बोला कि तुम मुखिया का घर का जो वरांडा है वहाँ पे रहो, जब मैं बुलाऊं तभी आना। फिर ये पेड़ पे चढ़ गए। अब पेड़ से एक जो बकरी बांधी थी वो 60 फीट थी, एक बकरी थी 70 फीट, और इनको वो जो भैंस मरी पड़ी थी सांप के काटने से वो भी दिखाई दे रही थी। तो क्योंकि इनके पास .275 राइफल थी तो कहीं पे भी टाइग्रेस आती बड़े आराम से ये निशाना मार सकते थे। अच्छा, जो बकरियां इन्होंने बांधी थी, जब से इन्होंने बकरियां खरीदी थी उनको एक ही बाड़े में रखा गया था। अब उनको दूर दूर रख दिया गया था, आपस में एक दूसरे को देख पा रही थी। तो बहुत मैं की आवाज़ चिल्ला के बहुत जोर से चिल्ला रही थी, एक दूसरे के पास आना चाहती थी। और अगर नॉर्मल वे में बकरी कॉल करे तो 400 मीटर दूर तक उसकी आवाज़ चली जाती है। ये तो जोर जोर से कर रही थी, हवा भी चल रही थी। तो ऐसी कोई सूरत नहीं थी कि टाइग्रेस को उन बकरियों के चिल्लाने की आवाज़ ना आए। तो अगर वो भूखी है तो जरूर आएगी, ऐसा जिम कॉर्बेट को विश्वास था। अभी ये 10 मिनट पहले ही पेड़ पे चढ़ के बैठे गए, तभी पास की झाड़ियों में जहाँ से वो खलीज फीजेंट उड़े थे, जो काकड़ बोला, बार्किंग डियर, और खलीज फीजेंट भी उड़े। इनकी उम्मीदों को परवान लग गए कि यार टाइगर आ गया, मैं जिसके टाइग्रेस आ गई। लेकिन बोलते हैं उसी के साथ मेरी उम्मीदें धराशायी भी हो गई, क्योंकि वहाँ टाइग्रेस नहीं सांप था, जिसके चलते काकड़ को भी पसंद नहीं आ रहा था। काकड़ कभी भी कॉल करता है, उसको डर लगता है तो कॉल करता है। वो लेपर्ड के लिए, टाइगर के लिए, सांप के लिए कॉल खतरा है। कॉल का मतलब खतरा है, ये नहीं कि टाइगर है। खलीज फीजेंट भी नहीं चाहते थे कि सांप का निवाला बन जाए, इसलिए उड़े थे। तो वहाँ पे टाइग्रेस नहीं थी, सांप था। दिन में कॉर्बेट बैठे रहे, बोल रहे हैं ना तो मुझे सीट में तकलीफ हुई, धूप थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही शाम हुई, बहुत ज़्यादा ठंड थी उस दिन, बहुत ठंड लग रही थी। और थोड़ी देर बाद इन्हें हिम्मत हार ली, बोले अब अगर मैं बैठा रहा ना, टाइग्रेस आएगी तो भी नहीं मार पाऊंगा। तो ये नीचे उतरे, अपने कंधे में टांगी राइफल और अपने आदमियों को आवाज़ दी। अब जब कॉर्बेट अपने आदमियों के साथ बकरियों को खोल के कैंप वापस जा रहे थे तो बहुत ही हतोत्साहित थे, बहुत ही डिप्रेस थे, क्योंकि उनका कहना है ये हर वो आदमी समझ सकता है जिसने एक टारगेट फिक्स किया हो, उसको कंप्लीट ना कर पाए तो कितना डिस्करेजिंग टाइम होता है। वही उनके साथ था। रोज़ उस रास्ते से वो कैंप जाते थे, इतना डिप्रेस कभी फील नहीं करते थे जितना वो आज कर रहे थे। अब लोगों ने कॉर्बेट को बताया कि जैसे ही वो पेड़ से उतर के आए, काकड़ ने बोला, उसके बाद टाइग्रेस ने बोला, और फिर इन्होंने टाइग्रेस की आवाज़ सुननी शुरू करी तो वो जहाँ लेबर लोग काम कर रहे थे उस तरफ को जा रही थी, आवाज़ आ रही थी। अब इन्होंने फैसला किया कि ये बकरी भी ट्राई कर चुके हैं, भैंस भी ट्राई कर चुके हैं, उसको उसमें इंटरेस्ट है नहीं, उसको आदमियों में इंटरेस्ट है। इनके साथ 5 आदमी थे। इन्होंने सोचा आज लास्ट डे है, क्यों ना मैं चांस ले लूं। और जैसे मैं इन्होंने कई बार बैचलर ऑफ पवलगढ़ उसमें कई बार किया, इन्होंने कहा कि मैं टाइगर की आवाज़ निकालता हूँ, क्योंकि टाइग्रेस है, मेटिंग सीजन में है और ये इसको टाइगर की तलाश है। सूरज डूब रहा था, एकदम लाल रंग का सूरज हो चुका था, टाइम बिल्कुल नहीं था, मतलब डे लाइट थी नहीं इनके पास। जहाँ टाइग्रेस की आवाज़ थी, जहाँ वो लग रही थी, वहाँ से अगर ये कॉल करके बुलाते तो उसको करीब आधा घंटा लग जाता आने में, नॉर्मल स्पीड से अगर वो चलती। इन्होंने सोचा अगर तो वो आ गई, उसने पोजीशन दी शॉट की, इन्होंने गोली मार दी तो बहुत बढ़िया। अगर सही पोजीशन नहीं हुई, अंधेरा हो चला है, मचान पे है नहीं, तो पूरे चांसेस हैं कि सारे लोगों में से एक आदमी घर नहीं जाएगा वापस। लेकिन अगर ये उन आदमियों से पूछेंगे तो कोई भी इस बात के लिए अपनी कंसेंट नहीं देगा। तो डिसीजन लेना था सिर्फ कॉर्बेट को। तो इन्होंने फिर डिसीजन लिया कि मैं कॉल करूंगा टाइगर की। अब इन्होंने क्या किया कि ये इंतजार करने लगे कब टाइग्रेस बोले। टाइग्रेस ने कॉल करी। जैसे ही टाइग्रेस की कॉल आई, इन्होंने अपने मुंह पे ऐसे हाथ लगाए, अपने लंग्स में पूरी हवा भरी जितनी ये भर सकते थे, और जोर से कॉल करी मेल टाइगर की।
जैसे ही मेल टाइगर की इन्होंने कॉल करी, टाइग्रेस ने फौरन रिप्लाई दिया। इन्होंने फिर कॉल करी, उसने फिर रिप्लाई दिया। अब इन्होंने अपने आदमियों को बोला कि टाइग्रेस आ रही है। अब जिम कॉर्बेट समझ गए कि टाइग्रेस क्यों नहीं आ रही थी। ये नवंबर का महीना था और नवंबर का महीना टाइगर का मीटिंग पीरियड होता है, तो वो अपने साथी की तलाश में थी। और जैसे ही आज उसको कॉल सुनाई दी, इमीडिएटली उसने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि वो अपने साथी को ढूंढ रही थी। भैंस मारना, बकरी मारना सेकेंडरी था। अब इन्होंने काफ़ी जगह के बाद में एक चट्टान सेलेक्ट करी जहां बैठ के वो टाइगर्स का इंतजार करेंगे। इन बिटवीन ये बीच बीच में कॉल करते रहे ताकि टाइगर्स को पता चले कि ये जगह चेंज कर रहे हैं। ये मतलब टाइगर्स तो मेल टाइगर समझ रही थी इनको, और वो टच में बने रहना चाहते थे। और जैसे जैसे ये कॉल करते थे उसका जवाब वो देती थी, तो ये समझ गए कि अब वो आ रही है। इन बिटवीन कॉर्बेट ने कई सारी जगह देखी जहाँ पे पहले उन्होंने सोचा ज़मीन पे लेट जाएं। उस पोजीशन में उनको लग रहा था कि बस 3-4 गज की दूरी पे टाइग्रेस होगी तभी वो देख पाएंगे। उसमें एक पोजीशन ये थी कि टाइग्रेस अगर रास्ता चेंज करके आ जाएगी तो उल्टा वो इनको देख लेगी, ये नहीं देख पाएंगे। करते करते उन्होंने एक रॉक सेलेक्ट करी जिसमें बहुत ही थोड़ी सी जगह थी कि ये तिरछे होके अपना बैठ पाए, बहुत ही एज बस बैठ के पाए, टिक पाए उसमें। अपना पैर एक पैर जमीन में टिकाएं और एक पैर साइड में, ऐसे करके वो एक तरफ टंगे हुए थे बहुत ही हल्की से एज पे चट्टान की। उन्होंने आदमी और बकरियों को पीछे कर दिया। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि रिसेप्शन स्टेज सेट था, टाइग्रेस के उसके वेलकम की तैयारी थी। और जब तक ये सारी तैयारियां कर रहे थे, टाइग्रेस उतनी देर में 300 मीटर चल चुकी थी, आ चुकी थी। अब इन्होंने सब देख लिया। फाइनल कॉल ये बुलाने के लिए वाले थे, उसके पहले उन्होंने एक बार मुड़ के देखा कि आदमी ठीक है, और फिर उन्होंने की फाइनल कॉल। उसके बाद जब जिम कॉर्बेट ने पोजीशन ले ली तो उन्होंने तारीफ करी उन 4-5 लोगों की जो नीचे बैठे हुए थे बकरी के साथ में बिना हथियार के। बोले अगर मुझे कोई बोलता कि बिना हथियार कैसे बैठ जाओ तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। और ये लोग, अंधेरा हो रहा था, जिस भयानक जानवर के बारे में ये लोग 2-3 दिनों से लगातार उसकी कॉल सुन रहे थे, उसके बारे में कहानियां सुन रहे थे, वो पास में आ रहा था। ये उसको देख नहीं पा रहे थे, बैठे हुए थे, कोई हथियार नहीं था, बस कभी भी इनके ऊपर उछल के वो कूद सकता था। तो उन लोगों की इन्होंने, जिम कॉर्बेट ने तारीफ करी। इन्होंने 2 राइफल कैरी की हुई थी, .275 और .450। ये 450 को ठीक से होल्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि 2 राइफल थी। उन्होंने अपने जहाँ चट्टान पे रखी हुई थी और निशाना लिया था, एक उठी हुई जगह थी जहाँ से इनको उम्मीद थी टाइगर आएगी, और जैसे उसका फेस नजर आता सीधे गोली मारने वाले थे। लेकिन जरा सी भी राइफल स्लिप कर जाती तो गोल चट्टान थी, उससे स्लिप करके नीचे गिर जाती। तो इन्होंने अपना रुमाल रख दिया था ताकि वो एक जगह होल्ड कर पाए। शेरनी उस नाले को क्रॉस करते हुए ठीक उस जगह पे आ गई जहां से इन्होंने आखिरी बार शेर की आवाज निकाली थी। मतलब इतना आवाज को जज कर लेते हैं जानवर। ठीक उस पॉइंट पे आ गई, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज था, और यहाँ आके जब उसको उस पॉइंट पे उसका मेट टाइगर नहीं मिला तो ये एकदम गुस्से से पागल हो गई। और इसका भी एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट ने दिया है कि एक बार कभी एक शेरनी ऐसे ही सड़क पे रास्ता रोक लिया था, हर चीज पे अटैक कर रही थी, एवन ऊँटों का काफिला जा रहा था उस पर भी उसने अटैक किया था। जब तक उसको उसका मेट नहीं मिल गया था एकदम पागल हो गई थी। वही कंडीशन इस शेरनी की भी हो गई। अब ऐसे में जो जिम कॉर्बेट के आदमी नीचे बैठे हुए थे जिनके पास में गन भी नहीं थी, बोल रहे हैं कि आप कल्पना करो शेर आपके पास में, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। तो बोला इनको लग रहा था कि अचानक से कोई आदमी उठ के चिल्लाता वो नीचे ना भाग जाए। ये बोल रहे मेरे पास राइफल थी, यहाँ पे कंधे और गाल के पास सटी हुई थी, कह रहे मुझे डर लग रहा था कि मैं चिल्लाने को हो रहा था, इतने गुस्से में थी शेरनी। अब इस वक्त जिम कॉर्बेट ने सोचा कि उनके पास केवल एक ही चारा बचा है, या तो सबको मार देगी कि ये कॉल करें मेल टाइगर की। इन्होंने वही कॉल किया। जैसे उसने कॉल सुनी, अच्छा वो इतनी नजदीक थी कि जब वो अंदर कॉल करने के लिए अपनी सांस अंदर खींचती थी तो वो आवाज भी जिम कॉर्बेट सुन पा रहे थे। इन्होंने भी अपने लंग्स में हवा भरी और टाइगर की कॉल करी। जैसे उसने सुना वो एकदम जगह चेंज करने लगी, इधर से उधर जाने लगी, झाड़ियों के बीच से एक पोजीशन आ गई जहां फेस टू फेस टाइग्रेस इनके सामने आ गई, जो कि ये चाह रहे थे। अब जिम कॉर्बेट बोल रहे हैं कि अगर वो उस जगह पे नहीं आई होती जहां इन्होंने राइफल पॉइंट की हुई थी, तो उनकी अगर स्टोरी लिखी जाती तो उसका एंड कुछ और होता है। क्योंकि एक हाथ से इतनी भारी राइफल चलाना और निशाना लगाना मुश्किल था, क्योंकि इन्होंने निशाना लगे एक खास जगह पर टिकाई हुई थी।
इन्होंने बस उसका ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर दबाया तो एक उसकी राइट आई के नीचे लगी गोली, और दूसरा तो ये कह रहे हैं भाई एक्सीडेंट खुद दब गया, इन्होंने दबाया नहीं, दब गया और सीधे उसके गले में लगा। जैसे ही 2 गोलियां लगी वो वहीं पे ऑन द स्पॉट गिर गई, क्योंकि इन्होंने जो पहला निशाना मारा था इनका वहां से हाथ फट गया था और दूसरे में जो इनकी ग्रिप थी वो छूट गई थी। तो जो दूसरा फायर हुआ उसमें राइफल ने बैक मारा और वो सीधे इनके जबड़े पे लगा। उस राइफल का जो बट था यहाँ इनके जबड़े पे लगा, इनका बैलेंस बिगड़ गया, ये चट्टान से नीचे गिरे। नीचे गिरते वक्त वो जो 4 आदमी जो कि टाइगर्स का निवाला बनने जा रहे थे, अगर वो टाइगर्स अपना जगह चेंज नहीं करती, उन्होंने जिम कॉर्बेट को कैच कर लिया और उनकी राइफल को भी, नहीं तो राइफल टूट जाती और जिम कॉर्बेट को काफ़ी इंजरी आती। तो इंजरी उनको आई, लेकिन वो बंदूक के बट के लगने से आई, गिरने से इंजरी लोगों ने बचा ली। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने .275 राइफल ली जो आदमी ने उठा रखी थी गिरने के बाद, और उसको लेके 5 फायर किए हवा में। और जिसने सुना उनके लिए एक ही मैसेज था कि मैन ईटर का खात्मा हो गया। अब इनके आदमियों को यकीन नहीं हो रहा था कि टाइग्रेस मर गई। इन्होंने सिगरेट जलाई, बोला जाओ देख के आओ, तो वो चट्टान के पास तक जा नहीं रहे थे। इन्होंने कहा उसके उधर दूसरी तरफ पड़ी हुई है। तब वो देख लिया, जब कैंप में आए तब भी लोग कहानियां सुना रहे दूसरों को कि भाई वो शेर इतनी जोर से गर्जना कर रही थी, टाइग्रेस जोर से चिल्ला रही थी और उसने साहब के मुंह पे मारा। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा ना हो तो जाओ साहब का फेस देख के आओ, इतना फूला हुआ है, और साहब का मतलब कॉर्बेट। तो फिर कॉर्बेट बोलते हैं कि मेरा जबड़ा सूज गया था, मुझे मिल्क खाली दूध पी के रहना पड़ा क्योंकि दांत से चबा ही नहीं पा रहे, इतनी जोर से चोट लग गई थी बंदूक की उनको। उसके बाद कॉर्बेट बताते हैं कि जब वो लौट रहे थे वहां से तो उनके इतने दिनों से अपने कंधे पे राइफल टांग के घूम रहे थे, अब उनके आदमी उनकी राइफल लेके आ रहे थे, खाली हाथ चल रहे थे। केवल डर था इनको, टाइगर का डर नहीं था, डर था केवल एक बात का कि गिर ना जाए जमीन पे। और बोले जो ग्रैंड वेलकम उनका किया गया वो ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और लोग इतने खुश थे कि वो तो उनको कॉर्बेट को भी उठाने को तैयार थे गोदी में, अगर इन्होंने अलाउ किया होता। और चारों तरफ टीम में लोग ढोल नगाड़े बहुत खुशियां मना रहे थे, पूरा गांव, आसपास के सारे गांव खुशियां मना रहे थे। इसके बाद गांव में बॉनफायर जलाई गई, सारे लोग टाइगर्स को देख रहे थे, नाच गा रहे थे। फिर कॉर्बेट ने बोला आप लोग अपने अपने घर जाएं, कल भी आपको मौका मिलेगा देखने के लिए। और उसके बाद हेडमैन जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि मैं गांव में सबको बोल दूंगा कि अपने अपने घर ठाक में अब लौट जाएं, टाइग्रेस मर चुकी है। और अगले दिन उन्होंने किया भी ये, सारे लोग अगले दिन ठाक गांव में लौट गए और फिर से शांति बहाल हो गई। उसके बाद कॉर्बेट ने उसका शेरनी को स्किन करना शुरू किया, मतलब उसकी खाल उतारनी शुरू करी। खाल उतारना वो भी एक पॉकेट नाइफ से, जिम कॉर्बेट बोलते हैं बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इससे उनको टाइगर मैन ईटर के बारे में वो जानकारी मिल जाती है जो स्किन के रहते मिलती नहीं। जब उन्होंने स्किन उतारनी शुरू करी तो मालूम चला कि उस शेरनी को 2 गोली लग चुकी थी पहले ही। लोकल देसी जो छर्रे वाली बंदूकें होती हैं, एक पहली गोली से उसको सेप्टिक हो गया था और शायद वही गोली थी जिसकी वजह से वो जवान शेरनी जो कि कोई भी शिकार कर सकती थी मैन ईटर बनी थी। दूसरा भी घाव था लेकिन वो सेप्टिक होने के पहले ही ठीक हो गया था। तो जितने भी मैन ईटर होते हैं वो मैन ने ही बनाए होते हैं। कभी ना कभी कोई देसी बंदूक से गोली मार देता है, और यही वजह थी जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि जिसकी वजह से वो शेरनी जब एक घात लगा के बैठते थे तो शिकार पे वापस नहीं लौटती थी, क्योंकि उसे पता है कि आदमी जब पेड़ पे बैठता है तो गोली मार देता है। उसको 2 गोली पहले लग चुकी थी जिम कॉर्बेट के मारने के पहले। जिम कॉर्बेट वापस जा रहे थे तो समझ लो वो हवा में उड़ रहे थे, जनता उनके नारे लगा रही थी, स्वागत सत्कार हो रहा था, और उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने शिकार किया, एक मैन ईटर का शिकार किया, लोगों की जिंदगी बचाई। और ये शिकार ठाक मैन ईटर उनकी जिंदगी का आखिरी मैन ईटर शिकार था। तो दोस्तों ये थी स्टोरी ठाक मैन ईटर की, जो जिम कॉर्बेट की लाइफ का आखिरी शिकार था और बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने किया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।